अभी केवल ज्ञान वाला टॉपिक कर रहे थे, ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो गया है। सो केवल ज्ञान बेसिकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा बैठ गया है कि केवल ज्ञान होता क्या है, कैसे हो रहा है। ठीक है, ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके थे कि ये एक सेट शायद सेंटेंस मैंने बातों बातों में बोल दिया था, बट ये मैं हाईलाइट करना चाहती थी एक चीज, कि जिस आदमी को केवल ज्ञान होता है ना, तो उसके साथ साथ केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों चीजें होंगी, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज की मतलब ज्ञान का मिनिएचर वर्जन दर्शन है। बट जब भी जिस आदमी को केवल ज्ञान होगा ना, तो पहले ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा पहले समय में, सेकेंड समय में केवल दर्शन होगा। सो बिगिनिंग ऑफ अरिहंत पद, अरिहंत पद मतलब सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर कोई भी आदमी हो, जब उसको केवल ज्ञान होता है ना, तो पहला समय जो होगा वो केवल ज्ञान का होता है, नॉट केवल दर्शन का। वैसे ही जब आदमी सिद्ध बनने वाला है, नमो सिद्धानंद के अंदर जो सिद्ध बन रहा होता है ना, पहला समय इज द वाटा वहता टाइम, पहला समय। और वो समय हमेशा केवल ज्ञान के अंदर ही होता है, कभी केवल दर्शन में नहीं होता है, याद रखना। सो सिद्ध अवस्था का और अरिहंत अवस्था का पहला जो समय है वो केवल ज्ञान अवस्था ही है। अंडरस्टूड? दोनों की अलग अलग है। एक वाटे वहते वाला जो जीव है वो हमेशा केवल ज्ञान, नेवर केवल दर्शन उपयोग। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है। सो आज हम टॉपिक नया, लास्ट वाला जो टॉपिक है केवल ज्ञान का, अ, केवल ज्ञान का उपसंहार, मतलब ये पूरा समरी वाला टॉपिक है, हम वो वाला टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब सूत्रकार केवल ज्ञान का चुली का द्वार कहते हैं। इसमें केवल ज्ञान के विषय में अब तक जो कहा है उसका कुछ संग्रह करते हुए अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान से अंतर बताते हैं। सभी केवल ज्ञान सभी द्रव्य, उनके सभी गुण तथा सभी पर्यायों को प्रकट करता है। वे अनंत है, शाश्वत है, अप्रतिपति है और एक भी भेद नहीं वाला नहीं है। तो केवल ज्ञान का बारे में जो डिफ्रेंसिएशन है, सभी द्रव्य और उसके जितने भी परिणाम हैं, पारिणामिक तथा औदायिक, विशेषा और प्रयोगजन्य, ये हम कर चुके हैं, नहीं किया ना हमने? ओके, व्हाट इज पारिणामिक तथा औदायिक, विशेषा, प्रयोगजन्य? व्हाट आर दीज? ये सभी द्रव्यों के अंदर ये सब चीजें होती हैं। पारिणामिक मतलब नॉर्मल चीजें परिणमन करती हैं। औदायिक जो है, विशेषा का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से जो चेंज होती है। जैसे रेनबो कोई बनाता नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो चेंज होता है ना, रेनबो में कलर्स आते हैं चले जाते हैं। तो जो स्वाभाविक रूप से होता है उसको विशेषा बोलते हैं। और प्रयोगजन्य, प्रयोग का मतलब होता है जीव बनाता है। जैसे खाना मैं बनाती हूँ, जैसे मोबाइल मैंने बनाया, मनुष्य ने बनाया, टीवी इन्वेंशन जो होती है, रॉकेट कौन बनाता है, इज अ पार्ट ऑफ प्रयोगजन्य। ठीक है, विशेषा का मतलब होता है स्वाभाविक रूप में, लाइक अ रेनबो। और प्रयोगजन्य का मतलब होता है जीव बनाता है, जैसे खाना पीना एंड ऑल दोस थिंग। ठीक है, उत्पाद आदि पर्याय हैं। ठीक है, उसके भाव, स्वरूप और अस्तित्व का विज्ञान करता है, परिपूर्ण ज्ञान कराता है। एनीथिंग विच एग्जिस्ट विल बी नोन बाय केवल ज्ञानी। समझ में आ गया? हाँ, अनंत है, अनंत का मतलब ये है ज्ञेय पदार्थ। व्हाट इज ज्ञेय? ये वर्ड आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जानने योग्य। ये वेरी गुड। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, श्रावक को कैसे पहचाना जाए? तो श्रावक के डेफिनेशन में है 9 तत्व जानने वाला आदमी और उसके हे गे उपादय को जानने वाला, याद रहे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम, मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ 9 तत्व का कंटेंट मैटर कम भी आता है ना चलेगा, मेरे को खुद कंटेंट मैटर इतना कम आता है। ठीक है, मेरे को अचानक पूछोगे ना कि यार उसकी कोई चीज भेद बताओ ना, आई बी लाइक शिट मैन। आप बोलोगे पुण्य के वो जो 7 भेद है ना उनके नाम बताओ, तो मैं बोलूंगी यार मुझे सोचने पड़ेंगे, राइट? पान, पुण्य, खान, मतलब ये वाला पता नहीं, गॉड नोस। आई विल टेक एन एफर्ट टू रिमेम्बर, बट it's not whether you remember them. The main important thing is the हे गे उपादय में डिविजन। आपको श्रावक होने के नाते आपको सिर्फ जो उपादय है, ग्रहण करने योग्य है, वही ऑपरेट करना है मोक्ष मार्ग के तहत। मोक्ष मार्ग के तहत का मतलब है धर्म यदि कर रहे हो, जैन धर्म ऑपरेट कर रहे हो, मोक्ष मार्ग ऑपरेट होता है, तो उसका संवर, निर्जरा और मोक्ष के अलावा कुछ ऑपरेट नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि वही उपादय है आपके लिए। ठीक है,
फिर आपको बोलोगे मोक्ष मार्ग के अंदर छोड़ने योग्य क्या बोला है, तो आश्रव, आश्रव तो सभी बेकार बोलेंगे, पाप को भी बेकार बोलेंगे, पर पुण्य को भी छोड़ने योग्य बोला है। क्यों? हम श्रावक हैं, जब मोक्ष मार्ग में है तब पुण्य को छोड़ने को बोला गया है कि धर्म कर रहे हो, उसका फल पुण्य को मतलब वो नहीं है, पुण्य आपका नहीं है, मोक्ष मार्ग का फल वो नहीं है। अंडरस्टूड? गॉट इट? आप अलग से बैठ के पूजा, तुम जॉब करती हो और पैसे कमाती हो और अमीर बनती हो और एक गले का गोल्ड का सेट खरीदती हो, जैन धर्म को प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? महावीर स्वामी भगवान को प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? वो तुम्हारा संसार मार्ग करती हो। आर यू वेरी क्लियर? मोक्ष मार्ग को कन्वर्ट मत करो प्लीज इनटू पुण्य तत्व। दैट इज व्हाट इज द मेन आइडिया। ठीक है? हाँ, सो ये जैन धर्म के अंदर 9 तत्व में हे गे उपादेय इज वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट याद रखो, राइट? पर ऐसा नहीं होता, ये बहुत बार हम भूल जाते हैं, बहुत बार भूल जाते हैं, राइट? उपाश्रय में जाते हैं, समायके करते हैं, चातुर्मास, अभी चातुर्मास होता है तो जो गए, क्या इच्छा होती है? लोग जाने के मैं रोज यहाँ पे आके 2 समायक करती हूँ, मारा सा जाने, यहाँ के बड़े बड़े लोग जाने, खासकर अमीर लोग जाने कि मैं यहाँ पे आके रोज 2 समायक करती हूँ। समझ में आया? द पीपल शुड रिकग्नाइज मी एंड आई शुड बी, मतलब बोलते हैं ना, फेमस। ये भी तो पुण्य प्रकृति का मांगी ना, मैंने पुण्य प्रकृति मांगी। समझ में आ रहा है? ये बहुत बारीक होता है। ये सब चीजें भी अंदर से निकाल दो ना। अरे भाई, nobody knows me, who cares about who comes, who does not come, how does that matter? How does that matter कि मारा सान knows that I come or not come? How does that matter? Right? इसीलिए जब मैं हे गे उपादेय वर्ड देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है बा, ये मैं आप लोगों के दिमाग में डाल दूंगी ना, एक चीज मैंने सिखा दी ना, आई हैव टॉट यू अ वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ जैन धर्म। अनंत है, ज्ञेय पदार्थ मतलब जानने वाले पदार्थ अनंत होने से केवल ज्ञान अनंत है। अर्थात जितने ज्ञेय पदार्थ हैं, उनसे अनंत गुना भी ज्ञेय पदार्थ हो तो भी उसको जानने की क्षमता होने से केवल ज्ञान अनंत है, राइट? शाश्वत है, लब्धि की अपेक्षा प्रतिक्षण स्थायी है, अंतर रहित, निरंतर विद्यमान रहता है। एक मिनट, ये तो गलत बोल रहा है ना। मैंने बोला ना कि केवली भगवंत को एक समय केवल ज्ञान रहता है, एक सब उसके बाद एक समय केवल दर्शन रहता है। और यहाँ पे वो बोल रहा है शाश्वत, लब्धि की अपेक्षा प्रतिक्षण स्थायी। प्रतिक्षण स्थायी कैसे बोला? वो हमेशा ही रहता है। मुझे पता है, देयर इज अ वर्ड आई एम यूजिंग, लब्धि की अपेक्षा प्रतिक्षण स्थायी है। मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। सोचो सोचो, एक समय ज्ञान है, एक समय दर्शन है, और यहाँ पे बोला है प्रतिक्षण स्थायी है। प्रतिक्षण स्थायी कैसे है? जब बोल रहे हैं एक समय ज्ञान है, जब ज्ञान है तो दर्शन नहीं है, और जब दर्शन है तो ज्ञान नहीं है, तो कैसे बोला प्रतिक्षण स्थायी है? पूजा? एक समय एक ही उपयोग चलता है। वेरी गुड, सोनल ने पकड़ा। उपयोग जो, केवल ज्ञान स्थायी है, केवल दर्शन स्थायी है। मतलब लब्धि की अपेक्षा, लब्धि मतलब कैपेबिलिटीज की अपेक्षा। मेरे में कैपेबिलिटीज आ गई है केवल ज्ञान की और केवल दर्शन की, तो वो हमेशा रहेगा स्थायी, कभी भी नहीं रहेगा, हमेशा ये ज्ञान दोनों रहेंगे। ठीक है? बट उपयोग जो है, केवल ज्ञान उपयोग एक समय होगा, केवल दर्शन उपयोग अगला समय होगा, तो उसमें गैप आता है। समझ में आया? उपयोग में गैप आता है, बट लब्धि की अपेक्षा स्थायी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लब्धि, लब्धि एज अ केवल ज्ञान इज अ कैपेबिलिटीज, वो कांस्टेंट है। Thanks, Sonal. See, Pooja, you didn't get that, right? It means you're forgetting all the things. ज्ञान अलग चीज है, उपयोग अलग चीज है। Remember, I had taught you this, right? इसलिए मैंने तुम लोग को उल्लू बनाने की कोशिश की थी। मैंने बोला बताती हूँ कि यार ये लोग को ज्ञान और उपयोग के अंदर खिचड़ी तो नहीं बन रही है। ओके, अप्रतिपाती है, लब्धि की अपेक्षा त्रिकाल स्थायी है, अंतर रहित, अनंत काल विद्यमान रहती है। अप्रतिपति मतलब होता है ना, कभी किसी का केवल ज्ञान बढ़ जाता है, किसी का केवल ज्ञान कम हो जाता है। अवधि ज्ञान में ये टॉपिक है, राइट? केवल मन पर्याय ज्ञान में दिया, पर केवल ज्ञान में ऐसा होता है, केवल ज्ञान बढ़ गया, केवल ज्ञान कम हुआ, ऐसा होता है? हाँ, इसलिए उसको अप्रतिपाती बोलते हैं। मतलब बढ़ाव नहीं है तो छोटा, मतलब छोटा भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है।
ठीक है, पीछे नहीं हटता है आदमी, इसलिए अप्रतिपाती बोला है। एक विध है, जघन्य उत्कृष्ट मध्य आदि भेद रहित है। छोटा अवधि ज्ञान होता है, मैक्सिमम अवधि ज्ञान, मिडिल अवधि ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, केवल ज्ञान है या तो नहीं है, इधर ओनली टू ऑप्शंस, ठीक है। केवल है, ज्ञानावरणी कर्म के संपूर्ण क्षय से उत्पन्न पूर्ण शुद्ध ज्ञान है। हाउ ब्यूटिफुल, दिस इज द बेस्ट, ठीक है। अब आगे डिफरेंसेस आ रहे हैं। डिफरेंसेस किसमें आ रहे हैं? अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान को केवल ज्ञान से कंपेयर करके डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं। अवधि ज्ञान और देखो हम लोग को लगता है कि डिफरेंसेस क्यों बता रहे हो, पहले जो दो टॉपिक चालू खत्म हो गए हैं अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान का, वो आपके अंदर दिमाग में अच्छे से बैठ गया है। जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो और अलग एंगल्स दिखाई देते हैं कि अच्छा उनका इनसे क्या डिफरेंस था, इसलिए ये डिफरेंस बताया जा रहा है। अवधि और मनपर्य दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान है, मतलब परंतु वह छहों द्रव्यों में मात्र, देखो प्रत्यक्ष ज्ञान तो अवधि मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान तीनों है, बट परंतु छहों द्रव्यों में मात्र एक रूपी पुद्गल द्रव्य ही जानते हैं। जानते वो लोग सिर्फ रूपी को है, अरूपी को जानने की कैपेसिटी सिर्फ केवल केवल में है, और उनकी अपूर्ण पर्याय जानते हैं। अपूर्ण मतलब 100% पर्याय नहीं जानते हैं, परंतु केवल ज्ञान सभी मूर्त अमूर्त द्रव्य को और उनकी पर्यायों को जानता है, मतलब रूपी अरूपी दोनों को जानता है। अरूपी को देखने की कैपेसिटी सिर्फ एक केवली भगवंत के अंदर है, इसलिए आत्मा को कौन देख सकता है? केवली भगवंत। सिद्ध भगवंत को सिद्ध शिला और मतलब सिद्ध शिला एज इन सिद्ध भगवंत ऑन द सिद्ध शिला में कौन जान सकता है? अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी जान सकता है कि वो सिद्ध शिला में सिद्ध भगवंत है? अवधि ज्ञान से भी नहीं जान सकते, क्योंकि वो अरूपी है, आत्मा अरूपी है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस है, अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन चारों ज्ञेयों की अपेक्षा अवधि युक्त है, मतलब लिमिटेड एरिया। अवधि जो होता है ना, अवधि का मतलब होता है कि एक लिमिट्स है, लिमिट युक्त है। और मन परिज्ञान तो उससे भी अधिक सीमित अवधि वाला है। मन परिज्ञान तो इतना बड़ा भी नहीं है कि वो लोक और अलोक में देखे, वो तो सिर्फ ढाई द्वीप को ही देखता है, वो तो और भी छोटा एरिया है। परंतु केवल ज्ञान जो है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन चारों ज्ञेयों की अपेक्षा अनंत है, अवधि रहित है। केवल ज्ञान हैज नो लिमिट। गॉट इट? केवल ज्ञान हैज नो लिमिट्स। अवधि और मनपर्य विज्ञान, आप लोग को किसी को डाउट्स है तो पूछ लीजिएगा इसमें। अवधि और मनपर्य विज्ञान दोनों क्षयोपशमिक होने से अशाश्वत हैं। यदि मुझे अवधि ज्ञान और मनपर्य विज्ञान हो गया है, मान लो एडवांस लेवल का, जैसे गौतम स्वामी या गणधरों को 4 ज्ञान होते ही होते हैं, तो जब गणधरों को 4 ज्ञान हो गए, उसके बाद जब वो बोल रहे हैं अशाश्वत है, तो क्या गणधर को जब गणधर को अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान खत्म हो जाता है, ऐसा होता है? अगेन रिपीटिंग माय क्वेश्चन, गणधर जो है उनको बाय डिफॉल्ट आ जाता है अवधि और मनपर्य ज्ञान, बिकॉज उनको वर्कलोड, उनका जो वर्क प्रोफाइल है ना, उनकी वजह से उनको अवधि और मनपर्य ज्ञान अपने आप आ जाता है, ठीक है, मतलब वर्क प्रोफाइल की वजह से। तो वो 4 ज्ञान के हैं, तो क्या उनका कभी ये ज्ञान गायब हो जाता है, ऐसा होता है? हो भी सकता है। That was not the answer I was waiting for. बट कभी होता कम है, जब उनको केवल ज्ञान होता है ना, तब खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाट आई मेंट। उनको उनको वैसे खत्म नहीं होता है, पर जब केवल ज्ञान होता है तो खत्म हो जाता है। समझ में आया? हाँ, इसीलिए उसको दोनों क्षयोपशमिक होने से अशाश्वत है, प्रतिक्षण उसी रूप में नहीं रहते। वर्धमान हीयमान मतलब बढ़ना और छोटा होना आदि हो सकते हैं। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात ये दोनों क्षयोपशमिक ज्ञान स्थायी नहीं रहते, परंतु केवल ज्ञान क्षयिक होने से शाश्वत प्रतिक्षण स्थायी रहता है। सिद्ध भगवंत में भी केवल ज्ञान रहता है? रहता है? सिद्ध भगवंत में केवल ज्ञान रहता है? अवधि ज्ञान वो अवधि ज्ञान मन रहता है, पर केवल मतलब एक बार केवल ज्ञान रहता है। अवधि और मन पर्याय ज्ञान तो खत्म हो गया ना, मतलब उनकी केवल ज्ञान जैसे ही आया तो, ठीक है।
ये मैं एक ही चीज को मैं अलग अलग एंगल से उल्टे सीधे क्वेश्चंस करके मैं पूछ रही हूँ, जस्ट ट्राइंग टू क्रॉस चेक कि आपको वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अवधि और मनपर्याय ज्ञान प्रतिपाती भी है और अप्रतिपाती भी है, परंतु केवल ज्ञान तो मात्र अप्रतिपाती ही होता है, मतलब आगे ही बढ़ता रहता है। ठीक है। फिफ्थ है, अवधि और मनपर्याय ज्ञान, इन दोनों में कोई भेद, प्रभेद और उपभेद है, मतलब बहुत सारे डिवीजन टाइप्स और ये सब है, परंतु केवल ज्ञान भेद रहित है। कैसे भेद करोगे? मैक्सिमम वही भेद है, प्रथम समय और अप्रथम समय, चरम और अचरम समय में, इसमें क्या भेद हुआ? अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान शैक्षणिक है, जिससे उसके साथ कुछ उदय भाव भी रहता है तथा पीछे संपूर्ण उदय भाव भी संभव है, पर केवल ज्ञान में उदय अंश मात्र भी नहीं होता, पीछे भी उदय असंभव है, केवल ज्ञान शायिक है। शैक्षणिक होने से आप बहुत, मालूम है, मति शुद्ध का बहुत शैक्षम कर दूं, गणधर लोग मति शुद्ध का इतना शैक्षम कर देते हैं कि वो शुद्ध केवली बन जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट पूरा शुद्ध उनको आ जाता है। इतना आने के बावजूद भी शुद्ध ज्ञानावरणी की निषेक रचना है, याद रखना, निषेक रचना है। किसको खाली किया? विपाकोदय को खाली किया, प्रदेशोदय को खाली नहीं कर सकते, गायब नहीं कर सकते, प्रदेशोदय वही है, शैक्षणिक है, इसलिए उदय भाव रहेगा। बट केवल ज्ञान में वो दीवार ही खत्म हो गई, देर इज नो वॉल, देर इज नो करम, देर इज नो प्रदेशोदय, देर इज नो विपाकोदय, देर इज नो निषेक रचना, तो ज्ञानावरणीय नाम की निषेक रचना ही नहीं है वहां पे। समझ में आया? अब सूत्रकार केवल ज्ञानियों में शुद्ध ज्ञान होने की भ्रांति को दूर करते हैं। याद है मैंने आपको बोला था कि दो मेटाफर्स याद रखना। पहले जब मैंने मेटाफर सीखा था, पहले जब मैंने स्टार्टिंग में जैन धर्म सीखा था, तो ये सीखा था कि मैं 10th पास करती हूँ, 12th पास करती हूँ, ग्रेजुएशन करती हूँ, मास्टर्स करती हूँ, राइट? तो जब मैं मास्टर्स कर लेती हूँ तो मुझे क्या बोला जाता है? मैंने मास्टर्स खत्म कर ली है, ठीक है? तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरे पास बैचलर्स की डिग्री भी है और मैं 12th पास भी हूँ और मैं 10th पास भी हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब मुझे केवल ज्ञान हो गया है तो ऑब्वियसली मेरे पास बाकी 4 ज्ञान भी तो होने ही चाहिए, राइट? पर जैन धर्म ऐसा नहीं बोल रहा है। जैन धर्म बोलता है ये मेटाफर यूज करोगे ना, तुम्हारे अंदर घुसेगा ही नहीं ये कंपोनेंट। तो कौन सा मेटाफर यूज करने को बोला था, आपको पता है? कौन सा मेटाफर यूज करने को बोला गया था? विल वेट, चलो पढ़ते हैं फिर बताते हैं कि ये ज्ञान बढ़ते 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 केवल ज्ञान नहीं पहुंचता। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक टेल यू। हम ज्ञान बढ़ाते चले जाएं और केवल ज्ञान पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा होता तो मास्तु शिशिका मति श्रुत के बाद डायरेक्टली केवल ज्ञान नहीं होता, बीच में अवधि और मनपर्याय ज्ञान आता, फिर ही केवल ज्ञान होता है ना। पर लोगों को डायरेक्टली मति श्रुत के बाद केवल ज्ञान आता है ना, राइट? कई लोग ऐसे भी है जिसके पास मति श्रुत और अवधि है, 3 ज्ञान है और फिर केवल ज्ञान आया, ऐसा भी हुआ है ना। और कई लोग ऐसे भी है जिसके पास मति श्रुत और मनपर्याय ज्ञान है और केवल ज्ञान हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये चीज ग्रेडेशन वाली चीज नहीं है, ये ज्ञान है ना, ग्रेडेशन वाली चीज नहीं है। ये पांचों ज्ञान अलग अलग चीजें हैं। ऑल द 5 ज्ञान आर सेपरेट, कोई किसी का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? ओके, तो यहां बता रहे हैं कि केवल ज्ञान के अंदर शुद्ध ज्ञान नहीं है। ठीक है, शुद्ध ज्ञान बनाता कौन है? आगम को शुद्ध ज्ञान बोला। शुद्ध ज्ञान बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। वन ऑफ द डेफिनेशन इज, ये जो आगम है इसको शुद्ध ज्ञान बोलते हैं, ये द्रव्य शुद्ध है। इसको बनाने वाला केवल ज्ञानी है। इसको बनाने वाला तीर्थंकर होता है ना, केवल ज्ञान से बनाते हैं। जब वो बनाते हैं तो उसमें केवल ज्ञान क्यों नहीं है, सॉरी शुद्ध ज्ञान क्यों नहीं है, ये बताने के लिए ये आर्ग्यूमेंट्स कर रही हैं। केवल ज्ञान द्वारा संपूर्ण भावों को जानना और उसमें जो भाव प्रज्ञप्त योग्य हैं उन्हें ही तीर्थंकर प्रकाशित करते हैं। उनकी वाणी शेष शुद्ध द्रव्य शुद्ध रूप होती है। ठीक है, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो केवली भगवंत देखते हैं अपने केवल ज्ञान में, जो देखते हैं और जो बोलते हैं उनमें डिफरेंस क्या है, यह बताने की कोशिश की जा रही है। मतलब यदि मैं, मुझे केवल ज्ञान हो गया, मैं देखूंगी कितना और बोलूंगी कितना। ओके, ये दोनों में डिफरेंस बताया जा रहा है। केवल ज्ञान से अर्थ मतलब पदार्थ जानकर
उसमें जो प्रज्ञापनीय मतलब शब्द से कहे जा सके हैं या भाव से कहने योग्य होता है और शिष्य को ग्रहण धारण आदि शक्ति के अनुसार होता है, उन्हें ही तीर्थंकर भाषित करते हैं। वे उनके लिए वचन योग होता है और श्रोताओं के लिए द्रव्य शुद्ध होता है। मेरे लिए आगम द्रव्य शुद्ध है, पर तीर्थंकर के लिए वही चीज वचन योग है। वचन मतलब उन्होंने बॉडी से, मुंह से बोला, दैट्स इट, खत्म। ठीक है। केवल ज्ञानी शुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हैं। इस कारण केवलियों में शुद्ध ज्ञान होता होगा ऐसी धारणा बनाना यथार्थ नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानी शुद्ध ज्ञान से पदार्थ नहीं जानते, वे केवल ज्ञान से जानते हैं। केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से जितना जानते हैं, उस ज्ञान का अनंतवा भाग ही शब्द द्वारा प्रकट किया जा सकता है। शेष अनंत गुण ज्ञान ऐसा है जो शब्द द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक्षर और अक्षर संयोग्य सीमित है। इसके लिए ना एक मेटाफर आता है यहाँ पे, नहीं पता नहीं कहीं और पे, उसमें समुद्र और एक बूंद के का डिफरेंस बताया जाता है, राइट। तो एक गणधर को बोला जाता है कि गणधर शुद्ध केवली हो गए हैं। तो शुद्ध केवली और केवल ज्ञान में कितना फर्क है? तो तीर्थंकर भगवंत बोलते हैं समुद्र और एक बूंद की, मतलब एक गणधर का ज्ञान कितना है, शुद्ध केवली का ज्ञान एक बूंद जितना, और केवल ज्ञान का एक में। ठीक है। फिर वो पूछते हैं कि जितना केवली भगवान देखते हैं, वो देखते हैं, और जो वो बोलते हैं, मतलब जो पढ़ाते हैं अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में, वो कितना है। जैसे ऋषभदेव भगवान बहुत लंबी आयु जिए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा बोला। किसी महावीर स्वामी भगवान बहुत कम, मतलब उन्होंने सिर्फ 30 साल जिए ना आफ्टर केवल ज्ञान, तीर्थंकर रूप में, तो उन्होंने बहुत ही काफी कम बोला। फिर भी वो जो देखते हैं उसका अनंतवा पार्ट है। व्हाट इज अनंतवा पार्ट? याद है डाला पाला हमने किया था, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत। अनंत का डिफरेंस है दोनों के अंदर, अनंतवा पार्ट डिवाइडेड बाय अनंत। ठीक है। सच अ बिग डिफरेंस। केवल ज्ञान की जितनी ज्ञानादि शब्द द्वारा प्रकट किया जा सकता है, उनका अल्प अंश ही कहने योग्य होता है, अर्थात भव्यों की आत्म उन्नति के लिए प्रकाशित करने योग्य होता है। बहुत सारा ज्ञान ऐसा होता है जो केवली भगवंत केवल ज्ञान में देख रहे हैं, पर वो बोल के आप लोगों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जान के क्या फर्क पड़ेगा कि 24 या 50 भव पहले, राइट, अवसरपणी काल में किसी ने ये चोरी की थी, ये नहीं किया था, ऐसा सिचुएशन हो गई थी, ये कुछ हुआ था। हाँ, ये बता के क्या फायदा होगा आप और हम जैसे लोगों को। इसीलिए वैसी उसको बोलते हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं दिखता है केवली भगवंत को प्रकाशित करने का। उनके केवल ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन वो प्रकाशित करने योग्य, मतलब उससे भव्य जीवों की आत्मा की उन्नति हो ही नहीं रही है। तो जब नहीं हो रही है तो क्यों बोलूं, बस चुप रहूं ना, ये बोल करके वो टॉपिक्स नहीं बोलते हैं। जितना प्रकाशित करने योग्य होता है, उसका अल्प अंश ही तीर्थंकर आदि प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाशित करने योग्य अधिक है और उनकी आयु सीमित है। एज कम होने से दे नो व्हाट द प्रायोरिटीज आर, तो वो प्रायोरिटी वाइज जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले बोलते हैं, नॉन इंपॉर्टेंट चीजें कम बाद में बोलते हैं, कम करते हैं। जितना प्रकाशित कर सकते हैं, उसमें भी उनके समक्ष जैसे पात्र होते हैं, वह जितना ग्रहण धारण कर सकते हैं उतना ही वे प्रकाशित करते हैं, अधिक नहीं। मान लीजिए महावीर स्वामी भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है कि ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे साधुज और मेरे श्रावक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उनके केवल ज्ञान में ये झलक रहा है कि मेरे शासन के अंदर कोई भी स्टूडेंट इस ज्ञान को यूज करके आगे नहीं बढ़ने वाला, मतलब वैराग्य प्राप्त के प्रतिबोध पाके आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। वो उसको भी नहीं बोलेंगे कितना भी इंपॉर्टेंट हो। क्यों? वो जान रहे हैं केवल ज्ञान से दिस मैटर विल नेवर बी यूज्ड, या दिस मैटर विल बी डिस्ट्रॉयड बिफोर एनीबडी गेट्स यूज्ड। तो प्रकाशित करके क्या फायदा? देखो इस तरह से ना वो ऑप्टिमम यूज करते हैं। मेरे को बोलना इतना है तो मैक्सिमम बेस्टम में क्या बोलूं वो बोलते हैं। और यहाँ पे पात्र विषय, पात्र, उनके सामने जो पात्र होते हैं, राइट, पात्र होते हैं ना, ये भी बड़ा फनी सा वर्ड है। द बेस्ट डिफरेंस बिटवीन, बेस्ट इसका एग्जाम्पल बताने का है ना, तो आपको वो वाला एग्जाम्पल आता है, वो एक हाथी और रैबिट की एक स्टोरी थी ना।
श्रेणिक राजा का एक बेटा था, अभय नहीं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। उस बेटे का, वो जो बेटा था ना, वो जब दीक्षा लेता है ना, तो उसको ना पैर मारते हुए सारे साधु जाते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटा साधु होता है, वो जहाँ सोने का सोता था ना, पैर लगता है। तो जब वो जाके सोचता है कि मैं महावीर स्वामी भगवान को बोलता हूँ आई एम डन, मेरे से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, मैं वापस जा रहा हूँ ना, तो महावीर स्वामी भगवान उसको पिछले भव का हाथी और जो रैबिट वाली जो उसका भव था ना, उसकी याद दिलाते हैं और बोलते हैं, तूने इतना समभाव से उपसर्ग झेला कि मरणांतिक कष्ट तक झेल लिया तूने, और इस भव में अभी तेरी बस हो गई, तेरी बस हो गई। ठीक है, इतने मात्र से वो बंदा इतना ज्यादा स्थिर हुआ धर्म में कि वहीं पे उसने या जीवन में वयावच करूंगा, इसकी मतलब प्रण ले लिया, और बोला मैं अपनी 2 आंखों का ध्यान रखूंगा, इसके अलावा मेरे बॉडी का ध्यान नहीं रखूंगा, पूरी मेरी बॉडी किसमें झोंक दूंगा, वयावच में। ऐसा किसने डिसाइड किया? उस साधु ने, मेघ 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 कुमार, सॉरी, या मेघ कुमार का जीव ने ऐसे किया। इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान न्यू एग्जैक्टली सामने वाले आदमी को क्या बोलना। अब तुम देखो 32 आगम में ना ऐसा कहीं चीजें मिलती है कि उसने उसको ऐसे बोला, महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, सामने वाले को समझ में आ गया। एक स्टोरी आती है, बहुत ही फनी स्टोरी है, जिसके अंदर एक आदमी जो होता है ना, वो समुद्र में आके महावीर स्वामी भगवान को यसा वसा ऐसे करके कोई एक लैंग्वेज बोलता है, जिसको जो किसी को नहीं समझ में आती, ऐसा ऐसा ऐसे करके बोलता है, और महावीर स्वामी भगवान उसका जवाब देते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब द आंसर वाज यस, यस ये वो ही थी, राइट, and he gets the answer. Nobody else in the whole Sambhusam understood what they were saying, right? क्योंकि वो अपनी बहन के बारे में इंक्वायर कर रहा था। बहुत पहले उस लड़के की जो बहन थी ना, आगे चल के वो वेश्या रूप में बन जाती है, राइट। तो जब वो उसको देखता है ना कि वो नाच रही है मेरे सामने और ये सब वेश्या रूप में है, उसको बड़ा दुख होता है कि ये क्या हो गया। वो आता है तीर्थंकर भगवंत के सामने और वो पूछता है कि ये मेरी ही बहन थी, मतलब वॉज शी माई सिस्टर ओनली, जो बचपन में जिसको मैंने जो छोड़ा था और वो आगे निकल गया था। उसने बोला, तो महावीर स्वामी भगवान बोलते यस शी वॉज योर सिस्टर। उसको इस बात से वैराग्य आता है, आगे जाके वो धर्म करके केवल ज्ञान प्राप्त करता है। 2 जन ही, मतलब क्वेश्चन इज आस्क्ड, महावीर स्वामी भगवान उसी आंसर में जवाब दे रहे जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो वही बोलते हैं जो सामने वाले की पात्र की कैपेबिलिटीज हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बोलते हैं। हाउ ग्रेट, हाउ ग्रेट इज दैट, राइट। आप जाओगे, उनको पता होगा कि तुमको कैसे क्या लाइन बोलनी है और तुमको मोक्ष में डालना है। सोच के देखो, ऐसे हम लोग कई बार पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं और एक भी लाइन हमको ऐसी नहीं मिलती, होता है ना, कई बार ऐसा होता है कई बार। और कई बार क्या होता है कि एक लाइन इतना हिट कर जाती है कि हम उस लाइन के आगे पढ़ ही नहीं पाते, हमको लगता है बाप रे क्या बड़ी बात बोल गए भगवान। ऐसा होता है ना कई बार लोगों के साथ। हाँ, पर महावीर स्वामी भगवान हमेशा वही बोलते हैं जो सामने वाले को हिट कर जाए। सोच के देखो कितना ग्रेट है। तीर्थंकर आदि जो प्रकाशित करते हैं, वे उनकी अपेक्षा तो वचन योग ही होता है, वे उनकी अपेक्षा द्रव्य श्रुत नहीं होता। मतलब जब वो बोलते हैं तब वो द्रव्य श्रुत नहीं होता है उनकी अपेक्षा, क्योंकि वे उनके भाव श्रुत में कारण नहीं है। केवल ज्ञानियों का भाव श्रुत होता ही नहीं है। दे जस्ट, उनके पास श्रुति नहीं है तो भाव श्रुत कहां से होगा, राइट। जिसके पास श्रुत ज्ञान ही नहीं है वो क्या करेगा श्रुत का। तीर्थंकर आदि जो प्रकाशित करते हैं, वे श्रोताओं के लिए द्रव्यश्रुत होता है, क्योंकि उसे सुनकर वे भावश्रुत ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वेट अ मिनट, ये बहुत बड़ी बात है। जो मैं पढ़ रही हूं वो महावीर स्वामी भगवान का दिया हुआ द्रव्यश्रुत है, आगम द्रव्यश्रुत है। समझ में आया? आपको क्या करना है? द्रव्यश्रुत नहीं रखना है। क्या कन्वर्ट करना है? द्रव्यश्रुत को पढ़ना है, वो बोलना क्या चाह रहा है उसमें कन्वर्ट करना है, और समझ जाना है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, वो लाइंस बोलना क्या चाह रही है। जब वो आपको समझ में आ जाती है, मतलब समझ में आ जाते हैं, तब वो भावश्रुत बन जाता है। अंडरस्टूड? आप उसको एक्सेप्ट करो नहीं करो, कर पाओ नहीं कर पाओ, वो अलग बात है। तो द्रव्य श्रुत नहीं रहना चाहिए, भाव श्रुत में कन्वर्ट होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें से समझने वाली है। मैं ये नहीं कहती हूं कि कंठस्थ आगम, जैसे पुच्चीसूरम कंठस्थ कर लेते हैं, बार बार रिपीट करते हैं,
उसकी वैल्यू नहीं है। द्रव्य शुद्ध है, कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो विनय भाव रहता है, पता है पूज्य सुनंग है विनय की चीज महावीर स्वामी भगवान के प्रति। तो भाव शुद्ध में कन्वर्ट करो, एवरीथिंग नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू भाव शुद्ध। ठीक है, आगम पढ़ रहे हो, भाव शुद्ध में कन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, तो एक्स्ट्रा शरणा लो, महावीर स्वामी भगवान का बोलो, भगवान भाव शुद्ध में कन्वर्ट करो, द्रव्य शुद्ध मत रखो। ठीक है, इस पे मैं एक स्टोरी बताती हूँ, छोटी स्टोरी, आप लोगों के समझने के लिए है। एक मारासा थे, उसको कभी गुस्सा ही नहीं आता था। तो सब लोग सोचते हैं यार, एक्सपेरिमेंट कर रही है कि यार ये मारासा को गुस्सा क्यों नहीं आता है। एक बार एक आदमी ने सोचा यार इनके जो बेस्ट आगम्स हैं, जो इनकी किताबें हैं, जो इन्होंने खुद लिखी हैं, जो मैं इनको फाड़ देता हूँ, फिर कैसे गुस्सा नहीं आएगा, राइट। उन्होंने वो उठाया और उसको फाड़ दिया। अब तो गुस्सा आना ही चाहिए था। तो मारासा क्या सोचते हैं, सही किया तूने, ये था तो द्रव्य शुद्ध थी, मेरे को पहले ही भाव शुद्ध में कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। तू यही शिक्षा मुझे दे रहा है कि तेरे को द्रव्य शुद्ध पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, भाव शुद्ध में जा चुका होना चाहिए था। थैंक यू फॉर, और मुझे सब कुछ कंठस्थ भी होना चाहिए था। थैंक यू फॉर गिविंग दैट मैसेज। सोचो वो साधु का कितना संभाव था, ट्राइंग टू शो यू कि द्रव्य शुद्ध को भाव शुद्ध में कन्वर्जन करने का काम आपका और मेरा है। हम कर रहे हैं ना। हाँ, ये केवल ज्ञान है, ये अनिंद्रिय प्रत्यक्ष है, मतलब इंद्रियां इसमें यूज नहीं होती, और ये प्रत्यक्ष है, मतलब आत्मा डायरेक्टली देखता है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, राइट। सूत्रकार ज्ञान के प्रत्यक्ष विभाग का स्वरूप वर्णन करने के पश्चात अब परोक्ष विभाग का स्वरूप वर्णन करते हैं, दैट इज मति ज्ञान। ठीक है, मति ज्ञान, केवल ज्ञान खत्म हो गया, मन पर ज्ञान, हम मति ज्ञान हम अगली बार लेंगे। केवल ज्ञान पे कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो आई विल स्टार्ट माई केस स्टडीज। है कोई सवाल केवल ज्ञान पे? आप लोगों ने सोचा कि, कई लोगों ने, कि केवल ज्ञान करता क्या है, होता क्या है, कैसे का होता है, ये सब सोच के देखिए। तो मैं 2 केस स्टडीज लेना चाहती हूँ। आई वांट टू डिस्कस 2 केस स्टडीज। पहली केस स्टडीज ये मारासा ने मुझे बोली थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। केस स्टडी नहीं बताई थी, पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि केवली भगवंत जो सिद्ध हो रहे होते हैं, वो लवण समुद्र के हर आकाश प्रदेश पे से अनंत बार हो चुके हैं, राइट पूजा? समझ में आ रहा है ये वाली बात? तो नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है कि लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र, दोनों समुद्र में से हर आकाश प्रदेश से जीव सिद्ध हो रहा है। कैसे समझना? हाउ डिड पीपल गो इन द ओशन, वहां बैठ के तपस्या की? हाउ इज इट दैट पॉसिबल? थिंक ऑफ दैट। वहां पे केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है, वहां पे लोग सिद्ध कैसे हो रहे हैं? समझाओ प्लीज। जब आंटी वो डूब रहे होते हैं तभी। डूब रहे होते हैं, वाह, लाइक इट, नहीं डूब नहीं, रहे, मेरा एनी। बेटा आंसर देने नहीं देगा अभी। ओके, फिर और कोई थिंकिंग करो और सोचो, लवण समुद्र कालू ददु में कैसे वो गए, कैसे गए? वैरी देवता उनको फेंकते हैं। या देवी देवता यदि उनका सहरण सहरण करे और उनको वहां पे डाले तो, एक। और एनी अदर वे? आगम में आता है कि ये लोग बिजनेस करने लवण समुद्र में से गए थे, कालोदधी में गए थे, कभी पढ़ा है? आगम्स में आता है कि दे वेंट फॉर बिजनेस, व्यापार करने के लिए बोट में बैठ के अपना सामान डाल के, कि कहाँ गए? श्रावक जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं श्रावक? बिजनेस करने जा रहे हैं। 10 श्रावकों में से कई ऐसे श्रावक थे जो बोट में बैठ के गए। याद है वो जो मल्लीनाथ को, जिन्होंने कुंडल दिए थे मल्लीनाथ भगवान को, आई थिंक अरण्यक थे शायद। कई श्रावक बोट में बैठ के, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, लवण समुद्र और कालो नदी में बिजनेस रूप में बोट में बैठ के जा रहे हैं। तो बोट में भी तो वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं ना, वो लोग भी समायिक करते होंगे, वो लोग भी प्रतिक्रमण करते होंगे, वो लोग भी सब कुछ करते होंगे जो आप और मैं करते हैं। व्रत करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब कुछ करते हैं बोट के अंदर बैठ के।
बोट में बैठे बैठे किसी को वहां पे केवल ज्ञान हो जाए और वहीं से वो सिद्ध हो जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। हाँ, पर ऐसे लोग कम होते हैं कंपैरेटिवली, ज्यादा कौन होते हैं? सहरण वाले, राइट। अब मुझे बताओ, देवता क्यों सहरण करके डालेगा किसी मनुष्य को? क्यों डालेगा? वैर परंपरा। वैर परंपरा। इसका मतलब इतने सारे लोग सिद्ध हो रहे हैं, राइट, फिर भी उनकी पुरानी वैर परंपरा की वजह से कोई देवता उनको टॉर्चर करने के लिए उनको फेंक रहे हैं। इसीलिए मारासा के वहां पे वर्ड्स निकले, अशिमा वैर परंपरा पे वर्क करो, वैर परंपरा पे वर्क करो, एक भी वैर परंपरा नहीं रहनी चाहिए। विनीता जी, इस भव के अंदर आप मान लो 10 वैर परंपरा छोड़ के जा रहे हो, तो पिछले भवों में भी तो आपने हर भव के अंदर मान लो 10 वैर परंपराएं बांधी होगी। तो सोचो इतने भव कर चुके हो, कितनी वैर परंपराएं हैं। और ये वैर परंपरा आखिरी भव के अंदर मोक्ष वाले में आई होगी ना, तो कोई देवता उठा के तुमको पटकेगा। कहाँ पे पटकेगा? समुद्र में, राइट, बाजा बजाएगा। सो नॉट इवन अ सिंगल वैर परंपरा शुड बी टॉलरेटेड, राइट। प्रतिकमन, आलोचना, संभाव, वीतराग दशा में जाओ और वैर परंपरा को अपने तरीके से खत्म कर दो। अपने तरफ से तो खत्म होनी चाहिए, फिर भी बोली तो वैर परंपरा ही जाएगी, राइट है। मारासा वाज हाइलाइटिंग द पॉइंट, प्लीज रिमूव वैर परंपरा, ठीक है। और वैर परंपरा एक ही वजह से कम हो सकती है, यदि आप क्रूरता के परिणाम, जेलसी के परिणाम, ये सब अभी कम करोगे। क्रूरता के परिणाम, क्योंकि देवता ने क्रूरता वर्षी तो तुमको मतलब वो समुद्र में फेंका ना, क्रूरता के वर्ष होके, जेलस होके तुमसे, खुंदक खा के तो तुमको लवण समुद्र में फेंका। इसका मतलब तुमने कभी क्रूरता के परिणाम, जेलसी के परिणाम ये सब लाए थे, वो कर्म उदय अभी उदय में आ रहे हैं, और कोई और करके तुमको तुम्हारा इतना बुरा हाल कर रहा है। इससे हमको क्या सीखने को मिला है कि प्लीज वैर परंपरा अभी खत्म करो, नहीं तो ये वहां पे भी तुमको सिद्ध शिला में जाते हुए भी तुम्हारा बाजा बजाएंगी, ठीक है। एक और सवाल इस केस स्टडी से निकलता है, आपको पता है अप्रमत्त जीव का सहरण नहीं होता है। अप्रमत्त जीव का सहरण नहीं होता है, मतलब 7वें गुणस्थान और उसके ऊपर के गुणस्थान के जीव का सहरण नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई देवता जाएगा केवली भगवंत को उठाएगा लवण समुद्र में फेंक दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। छठे और छठे गुणस्थान से नीचे वाले जीवों को उठा के ही सहरण किया जा सकता है। इसका मतलब इस केस स्टडी से क्या निकलता है कि जब देवता ने सहरण किया, तब वो जीव या तो साधु था या श्रावक था, या मतलब उसके नीचे के गुणस्थान, छठे से नीचे गुणस्थान वाला अवस्था में था, ठीक है। फिर उठा के उन्होंने कहा डाला? समुद्र में डाला। तो जैसे ही समुद्र में डाला, उस जीव ने श्रेणी आरोहण चालू कर दी, तो ही तो केवल ज्ञान होगा ना, क्योंकि समुद्र में मर भी तो जाओगे ना, समुद्र में गिर के मर भी जाओगे, तो श्रेणी आरोहण की। तो मेरा सवाल है, ऐसा क्या किया होगा जिसका सहरण हो रहा है, जिससे उसको छठे से नीचे गुण स्थान में होने के बावजूद भी इतनी फास्ट श्रेणी आरोहण कर रहा है और केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है? ऐसी कौन सी तपस्या कर रहा होगा वो जीव? धर्म हाँ, ध्यान। जवाब। धर्म हलुकर्मी ध्यान तो होगा। अब मैं भी कर रही हूँ, मैं भी तो अभी धर्म ध्यान कर रही हूँ। तुम वाचना रूप में कर रही हो, मैं धर्म कथा रूप में कर रही हूँ। तो व्हाई इज हलुकर्मी दैट? होगा। हाँ, हलुकर्मी होगा वो। हल्लुकर्मी, अच्छा ठीक है, बट माय क्वेश्चन वाज कि ऐसा कौन से भाव थे, व्हाट वाज द भाव जिसकी वजह से वो जीव अभी छठे और या छठे के नीचे गुण स्थान में था और अभी खट से वो श्रेणी आरोहण कर रहा है? ऐसी क्या तपस्या की होगी उसने? वैर परंपरा खत्म करता जा रहा होगा। सॉरी वैर सॉरी। परंपरा उसके तरफ से तो थी भी नहीं, थी अच्छा। तो सामने वाले की तरफ से ही थी ना। माध्यस्थ भावना। या इसका मतलब वो समभावों में था, वीतराग दशा था, उसको क्रोध ही नहीं आ रहा था कि जो मेरे साथ अत्याचार कर रहा है, मेरे को उठा के मार रहा है, काट रहा है, मेरे साथ मेरा इतना नुकसान कर रहा है, इतना समभावों में था कि उसको उठा के
समुद्र में डाल दिया, चाहे मारा कूटा, जैसे भी काटा, हाँ, वो जीव समभावों में जा रहा है, राइट। इसका मतलब समभावों से कितना मैक्सिमम निर्जरा होकर श्रेणी आरोहण हो रही है कि छठे से नीचे गुण स्थान वाले जीव भी खड़ाक से श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ओनली विद संभाव। तो मेरा सवाल ये है कि समुद्र में बैठ के ही संभाव से श्रेणी आरोहण करते हैं कि हम लोग पृथ्वी पे बैठ के भी संभाव से श्रेणी आरोहण कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे? क्यों समाय नहीं कर रहे हम लोग संभाव? आरोहण हाँ, समाय करते तब होती है, बाद में बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हो रही है। मान लो मैं आप समायिक कर रहे हो, मैं अंदर आपके कमरे में घुसूं, आपको गाली गलौज करूं, क्योंकि देखो वो जो जीव को उठा के पटका, मारा पीटा, जो भी करके लवण समुद्र में फेंका, बुरा ही हो रहा था। मैं समायिक में हूं, आपके साथ बदतमीजी करना चालू करूं, तब भी आपका संभव नहीं रहेगा, गारंटीड नहीं है, कोई गारंटीड नहीं है। समझ में आया? Everything boils down to संभाव, everything boils down to वीतराग दशा, everything boils down to समायिक में यदि मैं हूं तो मेरी आत्मा मोक्ष में जा रही है, जिसको जो करना है कर लो। ये सेंटेंस क्या बोलता है? जिसको जो करना है कर लो, ठीक है। ये दशा हमारी अभी क्यों नहीं आ सकती है? हमको क्यों लवण समुद्र के ऊपर जाके ही इतनी निर्जरा करके सिद्ध होना है? अभी क्यों नहीं हम पृथ्वी पे बैठ के, समायिक में बैठ के हम लोग ये वीतराग दशा क्यों नहीं ला सकते हैं? ये संभाव क्यों नहीं करके, ढेर सारी निर्जरा करके हलुकर्मी बन के तीसरे भव में क्यों निकल नहीं सकते हैं मोक्ष में? पूछ रही हूँ, कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट लेकिन अपन खाली वो की क्रिया में है, अभी तक भाव में नहीं है, इसके लिए। नो, बट जाना है, जाना है, हाई टाइम। इट्स बीन 2-3 years यू हैव बीन स्टडीइंग माय क्लासेस। इसके बाद भी यदि संभाव नहीं आया ना, तो ये सारा जीरो होता चला जाता है। अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बिकम जीरो। कभी फिर बड़े कर्म, गंदे कर्म भी करके बर्बाद हो जाओगे, राइट। इतना संभाव की प्रैक्टिस करो, इतने संभाव की प्रैक्टिस करो, राइट। क्योंकि अगेन मैं बोलती हूँ, ये पूरे स्टोरी से क्या मिलता है कि उस वक्त सिर्फ वो संभाव ही कर सकते हैं। वहां पे व्रत प्रचखान नहीं करेंगे, प्रतिक्रमण कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या कर रहे हैं? संभाव, संभाव से जा रही है मोक्ष। आपको प्रैक्टिस करो, संभाव में इतनी कैपेसिटी है श्रेणी आरोहण करने की, घर में बैठ के समायिक में ये प्रैक्टिस करो। विनीता जी, उठ के इस लेवल की साधना यदि समायिक में होगी ना, तो समायिक से उठ के भी आधा घंटा, 1 घंटा, 1-2 घंटे तो आपके संभाव में जाएंगे। उसके बाद कषाय भड़क भी जाए, पर मतलब द लिंगरिंग इफेक्ट विल स्टे इवन आफ्टर यू हैव गॉट अप फ्रॉम समायिक। सम्यक दर्शन कभी होता है ना, जब आपको लगे ना कि मेरे में सम्यक दर्शन है, वो चला भी जाए ना, उसके बाद भी काफी लिंगरिंग टेस्ट रहता है, उसको बोलते हैं ना, स्वाद रहता है, ठीक है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, और आप। हम प्रैक्टिस यदि नहीं किए तो केवल ज्ञान का टॉपिक पढ़ के फायदा क्या? मुझे केवल ज्ञान पढ़ा के फायदा क्या हुआ? आपको तो केवल ज्ञान, आपको और मेरे को हो ही नहीं सकता है, 5वें आर्य में किसी को नहीं होगा। फिर पढ़ा के क्या फायदा था बॉस? फिर भी पढ़ाया, ये हमारा लक्ष्य है। जो उनका तरीका था वो हमारा तरीका होगा, राइट। उनका तरीका भी संभाव क्या था, हमको भी। विनीता जी, समायिक कर रहे हो, चोर घुस जाए घर में, चोरी की थी, चोरी हो रही है, मेरी आत्मा को मैं मोक्ष पहुंचा रही हूँ, दैट्स इट। हाँ, ज्यादा बात है तो आंखें बंद कर लो। मैंने आपको बताया ना, मैं तो कायोत्सर्ग कर ही नहीं सकती हूँ आंखें खोल के, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाए आंखें खोल के। आंखें बंद कर लो, दुनिया से शट आउट कर लो। यदि दिमाग से शट आउट नहीं कर सकते तो आंखें बंद करना भी अलाउड है, चलो ठीक है, आंखें भी बंद कर लो। बट समायिक के अंदर सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आत्मा को मुझे मोक्ष पहुंचाना है, दैट्स इट। उसके वक्त कोई गाली गलौज करे, 10 साल पहले बीती हुई विनीता जी बात याद आ जाए, क्या याद आ जाए? उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, राइट। संभाव, समायिक के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो वीतराग दशा में इतना चले जाओ 48 मिनट्स के लिए कि समायिक से उठ के भी उसका इफेक्ट रहेगा, और कितनी निर्जरा करके आगे निकल जाओगे। ये मैसेज है इसका, कि लवण समुद्र से जो लोग सिद्ध होते हैं, ये टॉपिक का मैसेज है। क्योंकि ज्यादातर मैंने बताया ना, व्यापार करने वाले बहुत कम होते हैं, मैक्सिमम देवता लोगों का ही प्रॉब्लम है, सहरण वाले से ही होता है। सो हम अपने संभाव की बहुत प्रैक्टिस करेंगे।
सो ये 2 लर्निंग लेसन्स है हम लोगों को। क्या लर्निंग लेसन है? जो केवली भगवंत केवल लवण समुद्र से और गालोदधी समुद्र से मोक्ष जा रहे हैं, ये पूरा केस जो है, इसमें से 2 लर्निंग लेसन्स हम मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको? पहले तो संभाव की बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो। देवी देवता ने बहुत अप्रमत्त जीवों को, मतलब छठे से छोटे गुणस्थान वाले जीवों को उठा के लवण समुद्र में फेंका होगा, जिनका संभाव नहीं रहा होगा, जिनका संभाव नहीं रहा होगा, राइट? और उनका आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान भी चालू हो गया होगा। उन जीवों की क्या गति होगी, सोच के देखो, सोच के देखो। आपको उन जीवों की गति में जाना है? नहीं जाना है ना? आपको तो श्रेणी आरोहण वाले संभावों के अंदर मैक्सिमम निर्जरा करनी है ना आपको, राइट? हाँ, चॉइस इज योर्स। आप, दोनों ऑप्शन है। लवण समुद्र में जरूरी नहीं सब केवल ज्ञान प्राप्त करें। कई लोग आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान वाले भी रहे होंगे, फेल हो गए, नहीं रहा संभाव। ऐसे भी छठे गुण स्थान वाले भी तो होते हैं ना, जो नहीं रहा संभाव, क्या कर लोगे बॉस? हाँ, होता है ना। वो कहते हैं ना 500 शिष्य घानी में पील दिया था, एक स्टोरी आती है। उनमें से 499 जो पहले के जो साधु जो गए पी लेते गए थे, उनको केवल ज्ञान हो गया। पर जो उनका गुरु था, जैसे सबसे टॉप मोस्ट था, एंड में उसको थोड़ी इरिटेशन मच गई। ही डिड नॉट गेट केवल ज्ञान, राइट? वही संभाव की प्रॉब्लम। नॉट ऑल आर सक्सेसफुल। रिमेंबर, आपको यदि सक्सेस स्टोरी बनना है, आपको संभाव की प्रैक्टिस इस भव से करनी है। कौन करेगा, कौन पचकान लेगा संभाव के लिए, बताइए? एक समायिक करो, एक समायिक ऑफ अल्टीमेट संभाव। फर्क नहीं पड़ता है। आने दो गंदे थॉट्स। घर में झगड़े हो रहे हैं, किस चीज के झगड़े हो रहे हैं बताइए? हाँ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, गाली गलौच हो गई, बदनाम हो गए सोसाइटी में के देखो इन लोग तो बड़े गरीब हैं, इनके फेमस है, जो भी समझ लो, जो भी प्रॉब्लम कर लो। हाँ, समायिक के अंदर 48 मिनट्स के अंदर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे पीछे फर्क पड़ रहा है, मुझे फर्क नहीं, पता नहीं। ये प्रैक्टिस अभी होगी ना, तो ये प्रैक्टिस कभी काम आएगी। जो बनना है उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है? वीतराग बनना है, वीतरागी बनने की प्रैक्टिस करो सामायिक में, ठीक है? गॉट इट? ये होमवर्क मैं दे रही हूँ पचकान रूप में, ठीक है? एक सामायिक रूप में कर लोगे। अशिमा जी, वीतरागी तो बहुत अच्छी तरह हो जाता है, बट संभाव किसी के प्रति इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट, स्पेशली यदि कोई गंदा कर रहा हो ना, तब मैं मेरा मतलब है संभाव। जब तुम्हारे साथ कोई गंदा कर रहा है, यू नो व्हाट इज गंदा करना? इट्स वेरी, और ऑन रेगुलर बेसिस होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, पर प्रैक्टिस करना है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, आई अगेन नो इट्स टुमारो, डिफिकल्ट। अगेन डे आफ्टर। वीतरागी तो हो जाते हैं धीरे धीरे, अच्छा मतलब बहुत अच्छी तरह होता है वीतरागी पना, इट्स कमिंग वेरी नाइसली, बट उपयोग नहीं रहता इन कषाय। ओके, ठीक है। तो देखो, मैं आपको थोड़े ट्रिक्स बताती हूँ इसके अंदर। देखो, प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो परफेक्ट हो जाओगे। चारित्र का एक ही रूल है, सम्यक चारित्र का एक ही रूल है, प्रैक्टिस करते जाओ, कभी ना कभी परफेक्शन आएगा। देखो, ज्ञान इज अबाउट डिफरेंट थिंग, चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप बोलोगे प्रतिगमन याद नहीं होता, प्रैक्टिस करो भाई, कभी ना कभी आएगा, राइट? आप बोलोगे यार रात्रि भोजन त्याग नहीं होता, भाई प्रैक्टिस करो। पहले 9 बजे के बाद पचकान ले लो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे देखो अपने पेट की सिचुएशन, क्या खाना सूट करता है रात को, उसके बाद रात को प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रैक्टिस करते जाओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग चीजें करो। चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी संभाव की, कि किसी ने आपके साथ गंदा बोल दिया, राइट? सो एक इसके ना 2 होमवर्क मैं देती हूँ। एक होमवर्क ये है, मेरे को ये मारासा ने बताया था। मान लीजिए किसी ने आपके साथ सचमुच गंदा किया है, ठीक है? मान लीजिए शोभा जी, मैंने उपाश्रय में या कहीं बाहर आपको गाली गलौज की, आपकी इंसल्ट की और आपको लुक डाउन किया और आपको बताया कि आप कितने थर्ड क्लास इंसान हो। मान लो मैंने आपके साथ इतना बुरा कर लिया, सामायिक में बैठे हो ना, बार का रहता है, इन द हाउस, घर में। ठीक है, ठीक है। I'll say both of them, ठीक है? मैं बोथ का बता देती हूँ। मान लो किसी ने इंसल्ट कर दी, सब कुछ कर दिया, वो सब कुछ हो गया, घर में भी इंसल्ट हो गया, हो गया। अभी आपको क्या करना है, आप आ गए, हाँ? आपको निश्चय दृष्टि से उसी उसी केस को देखना है, राइट? एक हो गया व्यवहार दृष्टि और एक हो गया निश्चय दृष्टि। व्यवहार दृष्टि क्या बोलती है कि शोभा जी ने मेरे को गाली दी, मेरी इंसल्ट की।
व्यवहार दृष्टि बोलती है ना, निश्चय दृष्टि क्या बोलती है? जैसा तुमने मेरे हाँ? मेरे कर्म उदय हुए थे तो शोभा जी निमित्त रूप में आई। शोभा जी निमित्त रूप में नहीं आई होती तो कोई और बंदा आता निमित्त रूप में, और वो बेटा वही हरकत करता जो मेरे कर्म बोल रहे होते करने को। और मेरे कर्म क्या बोल रहे हैं? जो पिछले भवों में मैं करके आई थी वो बोल रहे होते हैं। सो अल्टीमेटली गलती किस आदमी की है? मेरे की। मेरी मैं ही घटिया था, किसी किसी कितने भव पहले मैं घटिया था, मैंने गलतियां हरकत की थी। सामने शोभा जी इज नॉट घटिया। अंडरस्टूड? जब ये इसको बोलते हैं निश्चय दृष्टि, ठीक है? तो व्यवहार दृष्टि से निश्चय दृष्टि में जाओ, ठीक है? जब व्यवहार दृष्टि से निश्चय दृष्टि में जाओगे, राइट, व्यवहार दृष्टि से निश्चय दृष्टि में जाओगे, कषाय कंट्रोल संभव आएगा, ये गारंटीड है। और कई चीजें निश्चित दृष्टि से कंट्रोल नहीं होती है ना, तो भाव दृष्टि तो मतलब व्यवहार नए से देखो, और उसमें मतलब दोनों में ऑसिलेट करके देखो। ऑसिलेट मतलब कभी व्यवहार नए में जाओ, निश्चय नए में जाओ, व्यवहार नए में जाओ, निश्चय नए में, 2-3 बार उसी टॉपिक पे आते जाते रहोगे ना, आपकी प्रॉब्लम कम होगी ही होगी। देखो या मैं आपको लाइक एक चीज बताती हूँ, नहीं, आपने बताया था ना ऐसे बोलना है, आपने बताया था कि खुद पुण्यवानी लेके आना था ना, तो सब कुछ हो जाता आपके हिसाब से। तो वो भी आई टेल माय सेल्फ एवरी डे कि पुण्यवानी लेके आई है क्या जो मिलने वाला है। पर एक और बात आपको शोभा जी मैं बोलना भूल गई कि आपकी पुण्यवानी जो होती है ना बहुत चीजों में है। सुंदर हो, निरोगी शरीर है, खाना 3 टाइम मील्स आपको मिल रहे हैं, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जितना आपके पास पैसा है, जैन धर्म सुन रहे हो, समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, महावीर स्वामी भगवान का शासन मिला हुआ है, राइट? ऐसे तीर्थंकर का शासन मिला है जिसके अंदर तुम तीसरे भव में मोक्ष जा सकते हो, ऐसे आदमी का शासन भी मिल गया है। इतनी पुण्यवानी होने के बावजूद भी बस किसी ने गाली दे दी ना, एक वो पाप का उदय हो गया, अब मैं सारी पुण्यवानी, अपनी ही पुण्यवानी को उठा के डस्टबिन में डाल के आती हूँ। मतलब मेरे एक पाप के उदय से मेरी जो 50 पुण्यवानी को मैं खुद जाके डस्टबिन में डाल के आके आती हूँ, बोलती हूँ फर्क नहीं पड़ता, मेरी तबीयत ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास सब कुछ है, बस मैं रो लूं, पहले विक्टिम मेंटालिटी बताऊं और बताऊं मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरे साथ किसने सब कुछ किया, राइट? हम अपनी ही पुण्यवानी का ऐसे बाजा बजाते हैं, देखो। हाँ, तो ये देयर इज नेवर अ प्रॉब्लम ऑफ पुण्यवानी। जो मेरी क्लास में है, आपके पास बेस्ट पुण्यवानी है। क्यों? क्योंकि उत्तराध्यान सूत्र में जो 10 दुर्लभ के बोल हैं, और जो संयम गोयम नापमायम करके वाला वो एक चैप्टर है ना, आगे चल के आई थिंक 10th चैप्टर है आगे जाके, राइट? समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, ऐसा चैप्टर। उसमें 4 बोल दुर्लभ के, मतलब स्टार्टिंग में 10 बोल दुर्लभ के आई थिंक बोले गए हैं चौथे चैप्टर में, और 10वें चैप्टर में 4 बोल दुर्लभ के बताए गए हैं। दोनों को आप जब देखोगे ना, आप देखोगे आप उससे भी ज्यादा रिच हो। क्यों रिच हो? ये आर्य क्षेत्र, मनुष्य भव, सब और तो इसका पहले हो चुका था। वी हमको वो जो 4 बोल है ना, जो जो मोक्ष मार्ग वाले बोल है, राइट? संसार मार्ग वाले जो बोल है ना, वो तो अच्छा कुल, अमीर फैमिली एंड पैसे की कमी, वो सब 10 बोल जो संसार मार्ग रिलेटेड है, वो दुर्लभ के, वो तो यार बहुत पहले से थे। अभी हमारे पास वो 4 मोक्ष मार्ग के जो दुर्लभ बोल है ना, राइट, वो कौन से बोल हैं? श्रवण। आपको महावीर स्वामी भगवान जो बोलना चाहती हो ना, सिर्फ सुन नहीं रहे हो, आपको समझ भी आ रहे हैं, राइट? उस पे आपको पूरी श्रद्धा है, और आप इंप्लीमेंट भी कर रहे हो क्योंकि आप श्रावक हो। दैट इज द हाईएस्ट। आप बोलोगे पर चारित्र तो मेरा श्रावक चारित्र, तो क्या हुआ? तीर्थ में तो हो ना। अरे भाई, यू आर द मैक्सिमम इस भव में, पूरे अर्थ पे मैक्सिमम किसी के पास पुण्यवानी है ना, तो वो श्रावक की और साधु की है, और किसी की नहीं है। क्यों है? वो 4 बोल दुर्लभ वाले ऑपरेट हो रहे हैं उनके पास, राइट? तो पुण्यवानी की कमी नहीं है हमारे पास, बहुत पुण्यवानी है, ठीक है? वो कोई गाली दे देता है या कुछ एक मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, यहीं पे दर्द आ जाती है, तो लगता है सारी पुण्यवानी जीरो हो गई। वो हम खुद डस्टबिन में डाल के आते हैं अपनी सारी दूसरी पुण्यवानी। है पुण्यवानी स्टिल देयर। गॉट इट? So don't complain about punyavani. I'm just focusing on the topic. Very important thing. संभाव लाना पड़ेगा। संभाव लाने के लिए ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब समझ में आ गया ना? ठीक है? राम गुरु के संघ में एक नाना गुरु ने ना एक मेडिटेशन तरीका बताया था। समीक्षण, कौन सा ध्यान है? एक मिनट, लक्ष्मी आंटी, वो एक राम गुरु के संघ में
समीक्षण ध्यान। समीक्षण ध्यान, ओके, समीक्षण ध्यान करके है। उसकी कोई भी किताब उठाओ, आप कोई भी समीक्षण ध्यान की किताब उठाओ, पिक एनी, राइट? व्हाट इज इट अबाउट? एनी थॉट, you're thinking व्यवहार नय, then you're thinking निश्चय नय, then you're thinking व्यवहार नय, then you're thinking निश्चय नय, then you're thinking व्यवहार नय, निश्चय नय। उसी टॉपिक को ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब समझ में आ गया ना? समझ में आया? हाँ, एंड रिजल्ट क्या होता है? संभाव। दैट इज समीक्षण ध्यान। मैं कॉन्सेप्ट बता दिया समीक्षण ध्यान का, कितना इजी है। पर उसके लिए आपको अनेकांतवाद आना जरूरी है। बिना अनेकांतवाद के आप समीक्षण ध्यान कर नहीं पाओगे अपने आप, ठीक है? और जो रिकॉर्डेड मैसेजेस होते हैं समीक्षण ध्यान के, दे आर नॉट योर मैसेजेस, दे आर नॉट योर अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा खुद की होनी चाहिए। बाहर से जब रिकॉर्डिंग में आती है, दैट इज नॉट योर, दैट इज नॉट योर अनुप्रेक्षा, दैट इज शुद्ध ज्ञान, दैट इज द्रव्य शुद्ध, ठीक है? आपको उसको अपना बनाना पड़ता है। अपना बनाने के लिए खुद चिंतन करना पड़ता है। तो समीक्षण ध्यान में भी यही है। उसी चीज को व्यवहार से देखो, फिर निश्चय से देखो, फिर व्यवहार से देखो, फिर निश्चय से देखो। ऑसिलेशन 5-6 बार करोगे ना, उस टॉपिक पे 0 कषाय हो जाएंगे। मेथड ऑफ संभाव। तो आपको, यदि आप बोल रहे हो शोभा जी कि मेरी मान लो किसी से लड़ाई हुई, मान लो, या घर वालों से ही हुई, घर वाले का ही तो होता है मैक्सिमम, तो मान लो हो गई, तो आप उसी चीज को ना व्यवहार से देखो, निश्चय से देखो, व्यवहार से देखो, निश्चय से देखो। व्यवहार जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके बड़े लोगों ने आपको कुछ गंदा बोल दिया, या आपके साथ उनके साथ कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हाउ टू रन द हाउस, ठीक है? ये सब नॉर्मल है, ठीक है? तो आपने व्यवहार से देखा कि निश्चय से देखा कि मेरे कर्म उदय हैं। मैंने पिछले भवों में किसी को फुल फ्रीडम नहीं दी थी इस तरह से घर रन करने की, मैंने दादागिरी मारी थी। तो इस भव के अंदर मेरे कर्म उदय की वजह से सामने वाला निमित्त बन के आया है और मेरे पे दादागिरी मार रहा है और मुझको अपने हिसाब से घर रन नहीं करने दे रहा है। समझ में आया? हाँ, फिर उसी चीज का व्यवहार नहीं देखो। क्या देखो? कि थैंक गॉड मेरे पास एक घर तो है। देयर आर पीपल हु डोंट इवन हैव अ हाउस, राइट? विवाह द्रव्य से देखो, मेरे पास घर है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास पति है, मेरे पास ये है, मुझे अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, अपने बच्चों को देखना है, अपना करियर देखना है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सब कुछ करना है। अब मैं इन छोटी छोटी नॉनसेंस की बकवास में लगी रहूंगी तो वेयर विल आई हैव टाइम टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, मी? मतलब मेरे को खुद को भी तो देखना है ना अपने आप को। कहाँ टाइम मिलेगा? नहीं। विवाह दृष्टि से दीज नीड्स टू बी फोकस, दैट टॉपिक डज नॉट नीड टू बी फोकस। व्यवहार नहीं आया, फिर इसी के निश्चय में जाओ। क्या निश्चय में जाओ? हाँ, क्या निश्चय में जाओ कि मेरे पास क्या पुण्य प्रकृति के उदय हैं। निश्चय से सोचो, 50 पुण्य प्रकृति लिस्ट डाउन करो अपनी, राइट? और थैंक बताओ, थैंकफुल रहो कि भाई कुछ हो ना हो, मेरे को जैन धर्म समझ में आ रहा है। I have had days which were difficult. You understand? There are trouble when you think about कोई आदमी, खासकर if you love somebody and they are dying, they're very saddening days. You understand? जो भी सब पुण्यवानी 0 हो जाती है, उस वक्त लगता है भैया किसी तरह से उसको बचा लूं, पर नहीं बचाया जा सकता है। होता है, there are times when people are dying and all those things level and you are sad for a lot of reasons. So ऐसी कई चीजें होती हैं जब हमको बहुत sadness लगती है। I have also had lot of days like that, you know, when you are in the last एकदम वैली में होते हो, सबसे नीचे खड्डे में होते हो, तब मैं एक ही चीज बोलती हूँ, मुझे अभी भी जैन धर्म दिखाई दे रहा है कैसे करना है। और जब तक मुझे वो दिखाई दे रहा है ना, नथिंग इज लॉस्ट। व्हाई इज नथिंग लॉस्ट? मैं अभी भी उठ के वो करूंगी ना, मैं निकल जाऊंगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मैं निकल जाऊंगी। दैट इज स्टिल द बेस्ट थिंग हैपनिंग टू मी। मेरी ये बेस्ट पुण्य प्रकृति का उदय है। इट्स नॉट द मनी। मेरे को दिख रहा है ना जैन धर्म, ठीक है? तो 5-6 बार व्यवहार नए निश्चय को देखोगे ना, निश्चय से तो संभाव आएगा। दैट्स उसका जॉब है। और आपको लगता है कि मान लो वो पर्सन घर के अंदर का होता है ना, तो वो रेकरिंग प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में ना रेकरिंग बार धर्म करना पड़ता है, रेकरिंग बार वो करना पड़ता है, राइट? जितनी बार करोगे ना उतनी बार संभाव आएगा। फिर 1-2 घंटे बाद फिर गायब हो जाएगा, तो वापस करो। दैट देयर इज नो अदर वे आउट, पर करना पड़ेगा। एक तरीका ये है। समझ में आया? बट संभाव लाना पड़ेगा। दैट्स देयर इज नो एक्सक्यूज, ठीक है? मोक्ष जाना है, लक्ष्य है, संभाव इज अ नीड। आप बोलोगे नहीं, मैं संभाव के अलावा मुझे सब कुछ बोलो करने को, सॉरी, यू हैव टू गो टू संभाव, राइट? संभाव तो चाहिए।
सो आई जस्ट होप ये लवण समुद्र वाला जो केस में से ये जो 2 टॉपिक्स मारासा ने मुझे ऐसे डिस्कस किए थे, मुझे बड़े हिटिंग लगे थे कि वैर परंपरा, शी वाज लाइक वैर परंपरा आश्रम मत निकल जाओ, वैर परंपरा मत करो बस। तो एंड शी सेड इन सच अ नाइस वे ना, तो मैं भी सोच रही थी मेरी तो ढेर भर रखी है वैर परंपरा, हाउ डू आई फॉरगिव देम, हाउ डू आई से नो यू हैव डन नथिंग, ये मेरे ही कर्म उदय थे, राइट। तुम उनसे दूर रहते हो वो बात अलग है, फिर भी कर्म उदय तो मेरे ही थे। ये सोच करके रिलीज देम, वैर परंपरा खत्म करो। सोचो पार्श्वनाथ भगवान के भी ने भी खत्म की अपने तरफ से, फिर भी कितना लंबा 9-10 भव तो खींच खींच डाला ना एक ही वैर परंपरा ने। सोच के देखो हमारी कितनी वैर परंपरा, ठीक है। तो ये केस स्टडी पे किसी को और कोई इंसाइट्स देने हैं, कोई और टॉपिक डिस्कस करना है? विनीता जी, एनी डिस्टेंस, लक्ष्मी जी, कोई भी किसी को इस टॉपिक पे, नहीं तो मैं एक और केस स्टडी बताना चाहती हूँ। हमने वैर परंपरा हमारी तरफ से खत्म कर दी, हाँ सामने का नहीं खत्म करे तो। हाँ, तो वो उसकी प्रॉब्लम है ना। लेकिन हाँ, वैर परंपरा खत्म करी उसके बाद भी वो इंसान जब सामने आता है तो बात नहीं करी जा सकती है तो नॉर्मल वे। इसलिए पार्षद भगवान ने कौन से भव में बात कर ली भैया, कमेंट से बताओ ना, किस भव में बात कर ली? किसी भी भव में बात नहीं की। ओके। यू कैन नॉट स्पीक, देर इज देर, यू नो वो आदमी आया है, आपको तो एक आदमी दिख रहा है, मेरे को तो ग्रुप्स दिखाई देते हैं कि ये ग्रुप्स और ये ग्रुप्स, ये पिछले भवों के भी इस भव में और इस भव में भी अगले भव में जा रहे हैं, मेरे को तो ग्रुप्स दिखाई देते हैं सीरियसली। जो आदमी जैसे वो होता है ना ग्रुप बनता है, तो मैं आई हाँ कैन पिन हाँ पॉइंट के हाँ। नहीं ये, और एक ही फैमिली में कभी 2 जन उस ग्रुप के हैं और 2 जन इस ग्रुप के हैं, वैर परंपरा के एक साथ आए हुए हैं, ये भी दिखते हैं। आपको तो एक आदमी दिख रहा है, मेरे को तो ग्रुप्स के ग्रुप्स दिखाई देते हैं, फैमिलीज की फैमिलीज दिखाई देती है। मेरे को तो मतलब बहुत सारी फैमिलीज के अंदर मैं इंटर डिवाइड करके अब बता सकती हूँ, उसे इतना ज्यादा दिखता है। और उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि मुझे पार्षद भगवान की तरह चुप रहना है, चुप रहने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। अंदर संभाव तभी आएगा जब तुम अभी चुप होगे, ठीक है विनीता जी, हाँ। ठीक है। क्योंकि यदि मैं अभी चुप होंगी ना, मैं सामने वाले को बोल सकती हूँ सॉरी यू आई विल नॉट डील विद इट। कंचन आंटी सेज कि तुम श्रावक हो, तुम बोल सकते हो सामने वाले को कि प्लीज डो नॉट मिसबिहेव, आई विल टेल देम दैट ये ऐसा मैं बोल सकती हूँ। बट अंदर से तो मेरे माइंड को ये बताना पड़ेगा कि ये उसकी गलती थी नहीं, ही है तो नहीं मेरे ही कर्मों की बिल्कुल। ना, है तो मेरे बिल्कुल ही कर्मों की ना, ठीक है। ये तो समाज पाषाण में सोच लेते हैं। पाषाण भगवान की भी कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी ना, जिसकी वजह से कमठ बार बार आके टॉर्चर करे पड़ रहा है, मारे पड़ रहा है, वो सब कर रहा है, राइट, हर भव के अंदर, राइट। तो पाषाण भगवान का भी कुछ चला आ रहा होगा नेगेटिव पाप का उदय। तो हर बार जब पाषाण भगवान का जीव हर भव में मर रहा है, राइट, हम्म। कर्म उदय तो पाषाण भगवान के जीव के ही है ना। बट पता है क्या होता है, फायदा क्या होता है? हाँ, आप लोग है ना आउटपुट देखते हो कि हर भव में पार्षद भगवान तो मर ही गए ना, मतलब जो 10 भव किए ना, 9-10 भव पार्षद भगवान के, तो मरे तो पार्षद भगवान ही का जीव ही मरा ना, कमट का जीव तो मर नहीं रहा ना, वो तो मार रहा है। पर यू डोंट रियलाइज जब वो मर रहा है ना, तो जो संभाव किया ना उस पार्षद भगवान के जीव ने हर भव के अंदर, उस संभाव में कितनी निर्जरा करके कितने कर्म हल्के कर लिए ये नहीं समझ में आता है, ठीक है। हमको क्या लगता है डेस्टिनेशन इज द प्रॉब्लम, नो, इट्स द रास्ता इज द मेन थिंग, रास्ता। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आएगा। जब संथा ये वाला केस मैंने पहले बताया हुआ है, जब संथारे वाला एक टॉपिक चल रहा था ना इंडिया में, आई थिंक आज से 10 साल पहले की बात है, इंडिया के अंदर जब लॉ आया था ना कि दैट हमारा जो संथारा है जैनियों का, इट equivalent to suicide and like it becomes a criminal offense and all those things, police can be involved and all those levels पे आ गया था। सो पूरे इंडिया के अंदर तब पंगे हुए थे, राइट। मेरे को टेंशन पता है किस बात की थी, कि मान लो जब तक ये मतलब ये रूलिंग रिवर्स नहीं होती है, मतलब नहीं आता है, तब तक मान लो किसी साधु और श्रावक ने संथारा किया, राइट। मान लीजिए विनीता जी आपने संथारा किया अभी, और अभी तक संथारा करके बैठे हो, पुलिस कम्स टू नो, गवर्नमेंट कम्स टू नो, राइट, they can come to your house संथारे के अंदर and they can pick you up and say boss this is a criminal offense, and they can take action like forcefully feeding you food से लेके whatever they deem fit, of whatever they deem fit, right.
संथारा किसका खराब होगा? विनीता जी आपका ही होगा ना? ये सोच करके मेरे को एक बात की टेंशन थी कि जिस साधु ने, जिस श्रावक ने अभी लिया है संथारा, और पुलिस या किसी के इंटरवेंशन की वजह से, राइट, उनका संथारा यदि खराब हुआ, तो आई वाज सो वरीड अबाउट दोस पीपल, सो वरीड, एंड आई वाज लाइक मैं किसी तरह से उनको कैसे प्रोटेक्ट करूं। तो मेरा मन कर रहा था, सी आई, जैन धर्म डज नॉट क्रिएट एनी डिफेंस फॉर अदर्स। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं रेकी से मैं उनको डिफेंड किसी तरह से, इफ आई कैन हेल्प देम और समथिंग लाइक दैट। मैंने बहुत सोचा कैसे डिफेंड कर सकती हूँ। तो मैंने महावीर स्वामी भगवान से बात पूछी कि महावीर स्वामी भगवान, आपका शासन चल रहा है, राइट, आपका काम है प्रोटेक्ट करना आपके श्रावक और में, आपका मोक्ष मार्ग तो चेंज हो नहीं सकता है मतलब अगले 18,000 साल तक, क्योंकि 5वें आर्य के एंड तक आपका शासन चलेगा। तो जब मोक्ष मार्ग, मैंने बताया ना, किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा, संसार मार्ग चेंज होगा, मोक्ष मार्ग पूजा कभी चेंज नहीं हो सकता। पर ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा था ना कि संथारा चेंज हो रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि मतलब कि मोक्ष मार्ग चेंज हो रहा है। तो महावीर स्वामी भगवान, ये कैसे हो रहा है? तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, ये कोई इवेंट्स हो रहे हैं, मेरा मोक्ष मार्ग चलेगा, मतलब मेरा मोक्ष मार्ग 18,000 साल तक चलेगा, ये बीच बीच में इवेंट्स होते रहेंगे ऐसे, राइट, बट होते रहेंगे। तो मैंने कहा भगवान, इसमें जो नुकसान हुआ लोगों का, मतलब जो जो जिसने संथारा किया और जिसका संथारा ही खराब हो जाए बिकॉज ऑफ पुलिस इंटरवेंशन, तो क्या होगा? तो भगवान का एक सेंटेंस था जो मुझे आज भी याद है। भगवान सेड, ऐसे इवेंट्स आएंगे, ऐसे इवेंट्स में जो आदमी धर्म के भावों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो महानिर्जरा करेगा, राइट। जैसे हम लोगों ने रास्ते पे उतर गए थे कि भैया रिस्टोर संथारा, राइट। सो हम लोगों ने महानिर्जरा की। आई वॉज वरीड अबाउट द साधुज एंड द श्रावक्स, मैंने महानिर्जरा की, राइट। ऑन द अदर हैंड, सेम इवेंट पे जो लोग बोलेंगे सही तो होता है, ये ऐसे ही संथारा करके बैठते हैं, मैं भी नखरे करते हैं, क्या फायदा, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ सुसाइड एवरीथिंग। मान लो कई लोग ऐसी सोच वाले भी होते हैं, ठीक है। जो लोग ऐसे करते हैं उनको सपोर्ट देके महान कर्मों का बंद कर लेते हैं। सो दीज इवेंट्स आर जस्ट महान निर्जरा करने के का अपॉर्चुनिटी, या महान कर्मों का बंद करने का अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। एवरीथिंग इज नॉट अंडरस्टूड। आपको डिसाइड करना है कि आपको महानिर्जरा करना है कि महाबंद करना है, दैट इज अप टू यू, ठीक है। लवण समुद्र में कई लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी थी, लोग सिद्ध बन गए। कई लोग लवण समुद्र में नहीं नहीं जा पाए मोक्ष। क्या हुआ उनका? कर्मों का बंद ही किया होगा ना, संभव नहीं रहा होगा, कर्मों का बंद करके बाजा बजाया होगा ना, राइट। वे सो आपको डिसाइड करना है, एवरी इवेंट देयर इज अ महानिर्जरा की अपॉर्चुनिटी और महाकर्म का बंद का प्रॉब्लम। दोनों ऑप्शन आपके पास है, पिक योर ऑप्शंस, गॉट इट। उसके बाद मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हुई, उसको मुझे पता था कि ये रूलिंग कभी ना कभी तो चेंज होगी। मुझे पता था कि मोक्ष मार्ग वैसे ही चलेगा जैन धर्म का अगले 18,000 साल तक। महावीर स्वामी भगवान का हमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आई न्यू दैट फॉर श्योर, अंडरस्टूड। इफ आई एम वेरी क्लियर, फिर मुझे घबराहट भी नहीं हुई, मुझे घबराहट ही खत्म हो जाती है। वंस यू एग्री विद भगवान की वाणी ना, आपको वो 7 तरह का भय भी नहीं होता है, आपको डर भी नहीं लगता है। देन आई वाज नॉट वरीड, देन आई वाज लाइक एवरीथिंग इज हैपनिंग गुड, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल पता नहीं किस टॉपिक पे बोला था, पर आई डोंट नो व्हाई आई गिव दिस एग्जांपल। आशिमा जी, हाँ, इवन लाइक हमारे स्थानक में मीटिंग था, तो उसमें दे वर डिस्कसिंग ऑन हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे क्या करना है। तो दे वर यंगस्टर्स, मतलब आई थिंक 35-40 वाले एज वाले जो दो चार थे, उन्होंने इतनी कट्टरता से दे स्पोक के द वॉशरूम, एक जो हमारा साहब रहते हैं वहां पे एक वॉशरूम है, तो उन्होंने बोला कि अपन के यहाँ वॉशरूम वहां पे है, और अगर महाराज साहब लोग कभी कोई एक आध ऐसे होए और यूज कर लेवे तो अपने को पाप लगेगा, बिकॉज वी वांट टू गिव आवर चिल्ड्रन एग्जैक्टली व्हाट महावीर भगवान हैज सेड। सो जब उन्होंने ऐसे बोला यंग, और देयर वर 1 or 2 पीपल हु वर सेइंग कि है जिसको करना है करे, नहीं करना है नहीं करे, अपने को क्या है। तो उल्टा यंग 2-3 यंग मतलब 40 टाइप के बोले कि नहीं, होना ही नहीं चाहिए। तो दिस मीन्स उन्होंने निर्जरा की ना, महानिर्जरा की। और कई लोग जो ऐसे सामने भी अपने वाले जैनियों में हैं, और हमारे जैनियों में ढेर सारे भर रखे हैं कि भैया ये बाथरूम क्यों नहीं यूज करते, टाइम चेंज हो गया है, कितनी गंदी बात है,
राइट। स्वच्छता अभियान पे जैसे उनका ही ठेका ले रखा है, राइट। खुद का डस्टबिन का कचरा कहाँ जाता है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मारासा शुड यूज द फ्लश, राइट। एंड दे गो। आपको पता है ये प्रॉब्लम अनसॉल्व रहेगी अगले 18,000 साल तक। कोई मारासा के पास जाओ और उनके साथ ही आर्ग्यूमेंट करोगे तो मारासा क्या करेंगे? मान लो आपके वहां कोई मारासा आए और आप लोग उनको जाके बोलते हो कि मारासा है, आप ये जो बाहर पलटते हो ठीक नहीं है, आप वॉशरूम यूज करो, आप दादागिरी मारोगे, वो क्या कर लेंगे? वो चुप करके वहां से बिहार करके चले जाएंगे। दे आर नॉट गोना एंगेज विद यू। व्हाई विल दे नॉट एंगेज? दे नो ब्लडी, इन ये गधे शावक हैं, इन लोग को पता नहीं है, राइट। कितने कर्मों का बंद कर रहे हैं इस टॉपिक पे, दे डोंट नो। तीर्थंकर की आज्ञा के विरुद्ध जाने को बोल रहे हैं, सिखाने को बोल रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, वो जो 2-3 बंदे हैं ना उनको दे मैटर। महानिर्जरा का बंद, और जो लोग बोलते हैं नहीं बाथरूम रखो रखो रखो, नो मारा, एंड दे फोर्स मारासा टू यूज वॉशरूम्स, कितने कर्मों का बंद। एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। So that's why finally it was decided कि नहीं, बाथरूम तो वहां से निकालना ही है, जिसको यूज करना है नीचे है, नीचे वाले बाथरूम में आके करो अगर करना है तो। तुम्हारे भाव। वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। सो वैसे ही मैंने आपको बोला ना कि लवण समुद्र में फेंक देना सब लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया मोक्ष मार्ग का, कई लोग के लिए नहीं। कहते हैं एक आचार्य था जिसको उठा के ना एक देवता ने फेंक दिया पानी के अंदर, लवण समुद्र में, राइट। मरने से पहले उसके ऊपर तलवार का वार भी किया, तो उस आचार्य की बॉडी में से ना खून निकलता है ना जैसे में, तो वो पानी में जा रहा था। तो वो आचार्य भगवान देखते हैं, पहले तो आगम बोलता है कि यदि आपको पानी में डूब रहे हो ना, पहले तो बॉडी हिलाना बंद कर दो। हम लोग कैसे करते हैं, छटपटाते हैं, सो हम लोग फ्लोट कर सकते हैं, सो दैट वी सर्वाइव। कहते हैं आप डोंट मूव योर बॉडी, वट एवर द बॉडी इज लाइक दैट। सो वो लोग ऐसे खड़े होके ही वाज गोइंग इनसाइड, पर वो देख रहे थे मेरा खून बह रहा है, और मेरे खून से इज अ शस्त्र टू द पानी के जो जीव जो वहां पे हैं ओशन के। तो उसको इतनी करुणा आई कि अरे यार मेरे मेरे जो खून है वो मार रहा है पानी के जीवों को, हो ये लोग मर रहे हैं, मुझे नहीं मारना चाहिए था, मुझे तो मैं आई एम फीलिंग बैड कि लोग मर रहे हैं। इतना ज्यादा अहिंसा के भाव थे, जीव दया के भाव थे। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ उस आचार्य को, केवल ज्ञान हुआ। बट चूंकि वो डूब भी रहे थे तो ही हैड टू डाई ऑल्सो, सो सिद्ध बने, राइट। थिंक अबाउट कि लवण समुद्र में कोई फेंक रहा है, किसी के लिए महान निर्जरा, किसी के लिए महान करमबंद। एवरीथिंग विच इज हैपनिंग टू यू शोभा जी इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर महान निर्जरा और कर्मों का बंद। आई लीव इट टू यू, ठीक है। आपको देखना है महाकर्मों का बंद करना है तो नेगेटिव सोचो ना, कौन मना करता है? सोचो 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 कि सामने वाला कितना घटिया है, मेरे साथ कितना गंदा व्यवहार करता है, मैं तो कितनी दूध की धूली, और मेरे को मेरी बदनामी करता है, मेरी इंसल्ट करता है। ऐसा सोचने पे महान कर्मों का बंद, राइट। और जो इंसल्ट करता है, ठीक है ना यार, बड़ों बड़ों की इंसल्ट हो गई, राइट। महावीर स्वामी भगवान तो केवली थे, तब तेजोलेशा फेंकी गई, राइट। केवल ज्ञान प्राप्त कर चुकने के केवली भगवंत की भी इंसल्ट होती है, केवली भगवंत के भी थूका जाता है, वो बाल हरिकेशी जो होते हैं ना, राइट। कितने लोगों का अच्छे अच्छे चारित्र वालों का बाजा बजता है, मैं किस खेत की मूली हूँ, ये सोचो। हाँ, कितनी महान निर्जरा कर जाओगे। द डिसीजन इज योर्स, एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी, इधर फॉर गुड और फॉर बैड। विच जो रास्ता लोगे, आपका ब्रेन वायर्ड वहीं पे होगा। वायर इट फॉर निर्जरा, वायर इट फॉर निर्जरा, ठीक है। ठीक है, एक और केस स्टडी मुझे लेनी थी आप लोगों से, मेरे पास टाइम है इसलिए मैं एक और केस स्टडी बता रही हूँ। सोच के देखो, महाविद्य क्षेत्र में आज भी सबसे छोटा बच्चा 9 साल की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये हमने देखा है, राइट। और वहां पे आयु बहुत लंबी होती है। तो जिस आदमी को 9 साल में हुआ केवल ज्ञान, वो इतनी लंबी आयु वाला है, इतनी लंबी आयु वो केवल ज्ञान अवस्था में रहता है। अब उसको तो कुछ काम नहीं है, उसके बाद तो उसको शिक्षिला में ही जाना है, उसके बाद तो कुछ काम नहीं है, पर वो कितने साल तक मनुष्य भव में रहता है। मेरा सवाल ये है, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, क्या करते हैं? सोच के देखो। केस स्टडी, ये दोनों केस स्टडी पे ना आप जितना चिंतन करोगे ना, आपको इसमें से खजाने ही खजाने मिलेंगे। दोनों केस स्टडी, जो मैंने पहला वाला लवण समुद्र वाला केस स्टडी दिया है और ये केस स्टडी दे रही हूँ, इसमें से आपको इतने खजाने मिलेंगे ना कि मैं इस पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे सोच सकती हूँ। ये एक केस स्टडी, समझ में आया? तो ये केस स्टडी के 9 साल का जो केवली महाविद्य में है, वो इतनी लंबी आयु जी रहा है, वो व्हाट आर दे डूइंग? आंसर देना चालू करो यार। ज्ञाता दृष्टा भाव से देख
रहते हैं। हाँ, ज्ञाता दृष्टा बद, वो तो पता है, वो तो उनके आत्मा के गुण आप बोल रहे हो। करते क्या है मतलब बॉडीली क्या करते हैं, वो तो आत्मा के गुण मत बताओ। बाहर से क्या करते हैं, बॉडी से मतलब स्किन से क्या करते हैं? तपस्या और तपस्या कौन करेगा? हाँ, आगम में ये वर्णन आता है कि महावीर स्वामी भगवान या जो केवली भगवंत, सॉरी जो तीर्थंकर भगवंत, जैसे 2 दिन का मतलब जब उनको पता था मैं मरने वाला हूँ, तो 2 दिन का बेले की तपस्या की उन्होंने पचखा, और फिर उनकी डेथ हुई। आई टोटली अंडरस्टैंड। सो तपस्या है, पर वो तपस्या वैसे नहीं करते क्योंकि उनको जरूरत नहीं है ना निर्जरा की, तो वो वैसे ही करते रहते हैं। उनको पता है बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं है तो पचकान ले लेते हैं। बॉडी को खाने की जरूरत है तो खा लेते हैं, बॉडी को खाने की जरूरत नहीं है पचकान कर लेते हैं। इट्स दैट। तो पता है महावीर स्वामी भगवान को कि 2 दिन के बाद मेरी डेथ होने वाली है, अभी खाने की जरूरत नहीं है, तो वो पचक लेते हैं। समझ में आया? बट दे डोंट डू पचकान फॉर निर्जरा एज इन, समझ में आया? जो वर्ड निर्जरा हम लोग करते हैं, हमको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। वॉट एल्स डू दे डू? क्या? धर्म ध्यान के कौन सा भेद करते हैं? वाचना करते हैं? नो वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। दे डोंट लर्न न्यू ज्ञान, वाचना नहीं करते, दे कांट लर्न न्यू ज्ञान, राइट? हाँ, बॉडी का बाजा पूछना भी बजाते नहीं हैं। कर, पूछना नहीं करते हैं, रिपीटेशन मतलब परिवर्तना नहीं करते हैं, अनुप्रेक्षा भी नहीं करते हैं। अनुप्रेक्षा के लिए भी शुद्ध ज्ञान चाहिए। दे डोंट हैव दैट। वो सिर्फ एक धर्म कथा करते हैं। धर्म कथा यानी पढ़ाते हैं, तो सामने कोई आ जाए तो वो पढ़ा देंगे, ठीक है? ओके, दे कैन टीच, और अपना मुनि जीवन की तरह जीते हैं, मुनि जीवन। अब मुनि जीवन के अंदर भी मुनि तो बहुत कुछ करते हैं ना, वाचना पूछना सब कुछ करते हैं, ये लोग उसमें से पढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मुनि जीवन में क्या वो गोचरी लेते हैं? तो आंसर है हाँ। क्या वो खाना खाते हैं? हाँ। क्या वो पलटते हैं? हाँ, ये सब करते हैं। क्या वो प्रतिलेखना करते हैं? तो वो कहते हैं कि वो नॉर्मल प्रतिलेखना, जैसे आप और मैं 2 टाइम करना ही पड़ेगा ना यदि हम पौषद में होंगे, या साधुओं को 2 टाइम करना ही पड़ेगा, या सब लोग को करना पड़ेगा, वो वैसी प्रतिलेखना नहीं करते। उनको जब जरूरत लगती है, उनको केवल ज्ञान में दिख जाता है प्रतिलेखना की जरूरत है, वो कर देते हैं, अदरवाइज दे डोंट नीड टू डू। अंडरस्टैंड? बिकॉज केवली भगवंत है ना, दे वो कल्पातीत, जैसे ही केवल ज्ञान हो जाए कल्पातीत हो जाते हैं, दे डोंट नीड टू फॉलो रूल्स, ठीक है? यदि उनको जीव उत्पत्ति या कुछ लगता है प्रतिलेखना का, वो करते हैं। क्या प्रतिक्रमण करते हैं? पूजा प्रतिक्रमण करते? नॉट रिक्वायर्ड ना, अगर नॉट रिक्वायर्ड, प्रतिक्रमण भी नहीं करते हैं, राइट? हाँ, फिर क्या गुरु की सेवा करते हैं? गुरु गुरु जो की जो सेवा है, तो कर सकते हैं। गुरु की सेवा पहले तो गुरु करवाएगा नहीं, पता लग गया ना कि मेरा शिष्य को केवल ज्ञान है, तो वो करवाएगा नहीं, राइट? अनलेस गुरु बीमार हो ना, तो गुरु अलाउ ही नहीं करेगा, कहेगा यार तुम केवली हो, तुम मेरा मत करो। बट यदि गुरु बीमार हो, इन दैट केस वो गुरु सेवा करते हैं, कर अदरवाइज सकते हैं। जनरली जनरली गुरु क्यों सेवा करवाएगा, ठीक है? हाँ, पर विहार करते हैं। गुरु को कैसे हाँ, पता पड़ेगा कि उसको केवल ज्ञान हो गया है? यदि पता लग गया और बहुत लंबा टाइम पे जिए तो भी ऐसे गुरु की सेवा हो सकती है। हाँ। अब देखो ना, महाविद्या में बहुत है ऐसे लोग जिनको केवल ज्ञान है, आपस ग्रुप्स में मतलब दे फंक्शन, ठीक है? विहार करते हैं, विहार जैसे एक ग्रुप गया तो वो लोग भी तो ग्रुप्स में मूव करते हैं, तो विहार करते हैं। आता है वर्णन संवत्सरण के एंड, सॉरी, पता है कि अभी मरने वाले हैं, राइट? तो श्रावक से कोई सामान लेके आए होते हैं ना, पाटला या कुछ चीज वापिस लेके आते हैं, तो वापिस देने भी जाते हैं। अंडरस्टूड? पाटला जो रिटर्न, जैसे बिहार में नहीं रिटर्न होता है, तो वो मतलब संथारे के पहले वो रिटर्न भी करने जाते हैं। हाँ, क्या वो सोते हैं? डू दे स्लीप? केवली भगवान नहीं। सोते नहीं है, बट दे कैन लाई डाउन। दे डोंट, उनको नींद नहीं आती, जैसे हम लोग सोते हैं ना। दर्शनावरणीय कर्म कंट्रोल स्लीप। दर्शनावरणीय कर्म जिसके पास है ही नहीं, वो सोएगा कैसे? वो सोते नहीं है, बट लेट जा सकते हैं, दे लाई डाउन। वाई? बिकॉज लेट के भी वही करना है जो खड़े होके करना है, वही बैठ के करना है, वही कोई भी पोजीशन करो करना वही है। क्या करना है उनको? केवल ज्ञान उपयोग, केवल दर्शन उपयोग, केवल ज्ञान उपयोग, केवल दर्शन उपयोग में रमण करते हैं। अंडरस्टूड? वो दुनिया में देख रहे हैं
सब कुछ हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गलत काम भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में क्या हो रहा है, वो अपने आत्मरमण में रहते हैं। अंडरस्टूड? ये मैंने डिस्क्राइब किसको किया, किस आदमी को किया? केवल जिस ज्ञान। आदमी को जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है 9 साल की उम्र में, इतनी लंबी उम्र तक वो जीव कैसे जी रहा है? केवली अवस्था में इस तरीके से वो जीता है। आंटी वो फंक्शंस समुद्र में भी तो जाते हैं। जाते हैं, और मैंने बताया ना, तुम पूछा, मोस्ट ऑफ यू आर लाइक संवत्सरण ओनली, संवत्सरण में तीर्थंकर रूप में अरिहंत। अरे बॉस, नहीं नहीं, लुक, वो सुनने जाते हैं क्या? यहाँ आराम से जाते हैं, पूरा विनय करते हैं। एक जो संवत्सरण में जो टॉप मोस्ट प्लेस है ना, उसमें एक जगह पे केवली भगवंत ही बैठते हैं। देयर इज अ होल सेगमेंट ऑफ प्लेस जहाँ पे सिर्फ केवली भगवंत बैठते हैं, फीमेल केवली, मेल केवली, राइट, केवली भगवंत बैठते हैं। इसीलिए तो बार बार जब संवत्सरण में घुसते हैं तो गौतम स्वामी भगवान के जितने भी शिष्य साथ में लेके आते हैं ना, गौतम स्वामी घूम घाम के बहुत सारे शिष्य बना के लेके आते हैं, और वो जैसे ही संवत्सरण में घुसते हैं केवली वाले ग्रुप में जाके बढ़ जाते हैं। एंड गौतम स्वामी वाज लाइक, यू अंडरस्टैंड, ये वाला कितनी केसेस में आता है, राइट? सो ये वाले जो केस जो है ना, ये नॉर्मल केसेस देखे जाते हैं, है टोटल में। ये 2 केस स्टडीज मैंने क्यों दिए हैं? सो दैट यू कैन थिंक। जब तुम नमो अरिहंतानंग बोलो ना, तुमको एक विविड पिक्चर क्रिएट होना चाहिए कि क्या हो रहा है, राइट? कि उपसर्ग में भी वो सक्सेसफुल हो गए क्योंकि उन्होंने संभाव रखा, राइट? इसीलिए वो अरिहंत बने, राइट? लवण समुद्र की अपेक्षा मैं बता रही हूँ। फिर उनको अलग अलग तरीके से सोचो, हैं तो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लोगों को मोक्ष भेज रहे हैं, लोगों को बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है? एक और केस स्टडी का टाइम है ना, तो मैं जल्दी से केस स्टडी ले लेती हूँ। अपहरण की अपेक्षा, अपहरण की अपेक्षा नहीं, अपहरण वर्ड यूज नहीं करते हैं, आगम में वर्ड है सहरण। सो लेट्स नॉट यूज द वर्ड अपहरण, इट मीन्स द सेम थिंग, बट लेट्स यूज द वर्ड सहरण। बार बार सहरण 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 करना है मुझे, ठीक है? सहरण की अपेक्षा भरत ऐरवत के अंदर भी केवली पाए जाते हैं। अंडरस्टूड? इसका मतलब हमारे आसपास भी कोई केवली भगवंत है, सो यू हैव टू लर्न टू रिकॉग्नाइज केवली भगवंत, राइट? हाँ, तो इस पे मैं 2-3 पूछती हूँ। तो केवली जब वो एब्डक्शन होगा तो वो जी चौथा 6th गुण स्थान से नीचे का ही होगा, क्योंकि अप्रमत जी का अपहरण सहरण नहीं होता है, ठीक है? अब देवता जाके उनको अच्छी जगह, जैसे यहाँ पे श्रावक है, साधु है, गोचरी मिल जाती है, ऐसी जगह पे क्यों फेंकेगा? यदि साधु को पटकना ही होगा, मान लो किसी से वैर परंपरा निकालनी होगी, लवण समुद्र में नहीं फेंक के, वो लोग यदि भरत ऐरवत में फेंकना भी होगा ना, तो पहाड़ों में और ऐसी जगह फेंकेंगे जहाँ पे सामने वाले का बाजा ही बजे ना। अच्छी जगहों पे जहाँ पे उपाश्रय हैं, जहाँ पे मारा श्रावक साधु है, वहां थोड़ी ना फेंकेगा। सोच के देखो बाय कॉमन सेंस, ठीक है? मान लो तुम जंगल में जा रहे हो और तुमको मिल गए मारा, ऐसे मारासा, राइट? होता है ना, जंगल में जा रहे हो तुम, हाइकिंग करने जा रहे हो और बाय चांस मिल गए। आई एम जस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है? वैसे तो बहुत पुण्य प्रकृति का उदय चाहिए। मान लो, नहीं, नॉट वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है? बेस्ट केस सिनेरियो में मिल गए, व्हाट ऑल विल दे डू टू यू, व्हाट ऑल दे कैन डू फॉर यू, आई एम आस्किंग यू। और आप उनके लिए क्या कर सकते हो? जल्दी बताओ, टाइम कम है मेरे पास। आंटी हमें पता चलेगा वो केवल ज्ञानी है, केवली है। पता लग जाएगा, इतना शुद्ध ज्ञान में इतना होना चाहिए कि पता होना चाहिए। जूना सेठ नया सेठ की स्टोरी में आता है कि जूना सेठ को पता लग गया था कि ये छद्मस्त तीर्थंकर है, और हो ना हो आगे चल के यही हमारा लास्ट तीर्थंकर बनेगा महावीर स्वामी भगवान के लिए। जूना सेठ की स्टोरी में उनको पता लग गया था शुद्ध ज्ञान से। एंड यू कैन विल कम टू नो, यू विल कम टू नो। तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, फास्ट बताओ। केस स्टडीज है, आई कैन स्टे विद दिस केस स्टडी फॉर 2-3 आवर्स। और मतलब जितना कोई मैं डिग करती जाऊंगी ना, मुझे उतना ज्यादा भाव आते जाएंगे। मैं बहुत मजेदार तरीके से, आज मैंने ये पूरा सुबह से मैं यही कर रही थी, नमो अरिहंतानंद, इस केस स्टडी, ये केस स्टडी, मैं अलग अलग तरीके से केस स्टडी ढूंढ रही थी कि केवली भगवंत ये भी हो, यहाँ भी पटके जा सकते हैं, केवली भगवंत यहाँ भी हो सकते हैं, ये भी, मतलब सब सोच रही थी। और बाय द एंड ऑफ 2-3 आवर्स मैंने एक माला पकड़ी और नमो अरिहंतानंद की इतनी वंडरफुल माला की, नमो अरिहंतानंद, एंड आई वाज विजुअलाइजिंग महाविद्या, आई वाज विजुअलाइजिंग ऑल ऑफ दैट। अंडरस्टैंड? हाँ, यू कैन स्टे लाइक दिस फॉर 2-3 आवर्स। लास्ट केस स्टडी में हमने डिस्कस कर रहे हैं
कि आपको यदि मैंने पहले बताया कि यदि वो भरत ऐरवत में डालेंगे तो गंदी जगह पे डालेंगे, ठीक है, अच्छी जगह पे नहीं डालेंगे। गंदी जगह पे होता है ना, कई बार तुम भी पहुंच गए, तुम भी तो हाइकिंग करने जाते हो, माउंटेन करने जाते हो, कहीं जाते हो और बाय चांस तुमको मिल जाते हैं। what can you do for them, what can they do for you? और तुम्हारा पूजा with the question whether we will recognize, शुद्ध ज्ञान has the capacity कि आप उनको पहचान जाओ। शुद्ध ज्ञान has, whether you do it or not do it is up to you, I leave it that to you। ठीक है, मेरा सवाल है तुम क्या कर सकती हो और वो क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ। मैं तो वंदना करके उनसे काफी क्वेश्चंस पूछ लूंगी। वेरी गुड, विल दे आंसर? पहले तो ना, सबसे पहले ना कोई मारासा मिले ना तो उनके खाने पीने के बारे में सोचो, उनके हित के बारे में मत सोचो, अपने हित के बारे में मत सोचो, उनके खाने का सोचो। I was ठीक है, फर्स्ट फूड partial- मारासा लोग मारासा गोचरी के लिए आते हैं ना, लोग वंदना करते हैं, लोग तिक्खतों के बारे से वंदना करते हैं। मैं डायरेक्टली मथेन वंदामी मारासा, पहले किचन में आओ, पहले खाना अपने पात्र में डालो, आई थिंक ऑफ विनय तो लेटर। आप जंगल चले में जाओगे कहाँ ना, खाना मिलेगा? महावीर स्वामी भगवान के जीव को नायसार के भव के अंदर, राइट, सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई। उनको हाँ। एक साधु ऐसे ही बुरी, वो असहरण की अपेक्षा नहीं था, पर वो भी टिम्बकटू में मरने वाला एक साधु मिला, जो जिसको पता था मैं तो भी मतलब 8वीं में फंस गया हूँ, मैं निकल नहीं पाऊंगा। मिला ना साधु, खाना हाँ। दिया ना, हाँ। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई ना। मैं वर्स्ट के सिनेरियोज बोल रही हूँ ना। पहले कोई साधु मिलता है ना, विनय का मत सोचो, पहले उनका सोचो, उनके बॉडी में कुछ खाना डालो। अंडरस्टूड? यदि उनकी बॉडी में कोई हार्म है, मतलब किसी के कान में ठुका हुआ है, किसी में पैर में कांटा लगा हुआ है, कोई कैसा है, उसको साता पहुंचाओ। पहले सामने वाले को साता पहुंचाने का सोचो सबसे पहले, ठीक है? हाँ, गॉट इट? देन वो आपको पढ़ा भी सकते हैं, ज्ञान बाद में है, ठीक है? तो हम वो वहां आपको दीक्षा भी दे सकते हैं। क्या अपने पूजा? पे भी तो लेके आ सकते हैं ना, जहाँ उपाश्रय होते हैं वहां भी यस, दैट कैन ऑल्सो बी डन, राइट। वो आपको दीक्षा भी दे सकते हैं, याद रखना, ठीक है? दे कैन डू एवरीथिंग। बट केवली भगवान को केवल ज्ञान में झलक जाता है कि ये आदमी दीक्षा पालेगा तो ही वो देंगे ना दीक्षा। वो वो जानते हैं तुमको देख के कि ये आदमी को मैं व्याख्यान मतलब प्रतिबोध दूंगा, ये प्रतिबोध का फायदा होगा तो ही प्रतिबोध देंगे, नहीं तो चुप रहेंगे। केवली भगवान भी उतना ही मुंह खोलेंगे ना जितना तुम्हारी कैपेसिटी, ऐसा अभी अभी हमने पढ़ा, राइट, थोड़ी देर पहले पढ़ा, राइट। सो दे विल नो, बट दे कैन टॉक टू यू, दे कैन गिव यू धर्म ध्यान, एंड दे कैन गिव यू दीक्षा, दे कैन डू व्हाटएवर यू वांट। उस अपेक्षा से भी सोचना, बट याद रखना वो होंगे टिम्बकटू में, क्योंकि देवता वुड थ्रो देम इन अ टिम्बकटू प्लेस, राइट। बट आई एम जस्ट सेइंग, यदि तुम मिल जाते हो, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इज, शुद्ध ज्ञान हैज द कैपेसिटी टू डिकोड दीज पीपल, डिकोड कर सकते हो इन लोगों को, ठीक है? डिकोड का मतलब है तुम पहचान सकते हो ये कौन है। हाँ, हम उनको क्यों? पूछते हैं ना कि आप कहाँ से आए, कैसे आए, आप वहां पे क्या करते ट्रस्ट मी, दैट विल बेनिफिट नोबडी। वो बोलेंगे भैया तुम तेरो ना, तेरो तेरो ये नॉन एसेंशियल जॉब्स। इंटरेस्ट है कभी वो वहां मैं एक महाराज, मैं एक आचार्य भगवंत के पहली बार दर्शन करने कोई गुजरात राजस्थान मतलब वो बॉर्डर पे, गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर पे गई। दे डिड दे डिडंट आस्क मी वेयर आर यू, हु आर यू, नेम वेम, कुछ नहीं पूछा। डायरेक्टली, तुम अभी आए हो? हाँ। ट्रेन से आए हो? हाँ। नाश्ता वाश्ता हो गया है? मैंने बोला हाँ। अच्छा ठीक है, ये करो ये करो ये करो ये करो, ये वाला टाइम टेबल है, कब तक रहोगे ये बता दो। मैंने कहा इतना टाइम तक रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग कर रहे हैं। टाइम टेबल खुद ही दे दिया, ये टाइम टेबल है, प्लीज मुझे यूज करो, यूज मी, आई एम सिटिंग हियर, यूज मी। गॉट इट? नो क्वेश्चन आस्क्ड विच संग, विच नेम, विच थिंग, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ये मैं अनु आचार्य की बात बोल रही हूँ, आज से 15-20 साल पहले की बात कर रही हूँ, राइट, अनु आचार्य का, विच इज which is like a very different संघ जो मध्य प्रदेश में ज्यादा prevalent है, which is not there in मतलब in other places, right? आंटी वी विल आस्क देम ना कि आप क्या Why will you ask them? आंटी Output, नो output. फॉर इंटरेस्टेड तुमको अभी भी ना मसाला चाहिए, you want a मसाला story, किस देवता ने उठा के क्यों आपको पटका, you want a मसाला mix, right पूजा? Being a woman, I can understand your feelings. तो ऑब्वियसली हम पूछेंगे। उनके गुण देख के गुण सीखने की कोशिश करता है। Yeah, but again, see my point again, मेरे पास है ना बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, because I've thought a lot। मैंने बताया ना, मैं सुबह से यही काम कर रही हूँ, राइट। अरिहंत भगवान, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी अरिहंत भगवान मतलब केवली भगवान तो हो सकते हैं, मैं सुबह से यही कर रही हूँ।
सो मैं वियर्ड वियर्ड ये केस स्टडीज क्यों ला रही हूँ, सो दैट यू कैन विजुअलाइज दैट दीज आर द प्लेसेस वो हो सकते हैं, तुम उनको यहाँ से विनय करो, ठीक है। ये 3 केस स्टडीज मैं क्यों दे रही हूँ? वर्स्ट केस सिनेरियोज ऑफ केवली भगवान, वर्स्ट केस, गुड केस, बेस्ट केस नहीं दे रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है कि वो फिर वो यहीं रहते हैं कि वापस चले जाते? कौन उनको लेके जाएगा? तो वो उनके पास आंटी रहती है ना, लब्धि या विद्या नहीं रहती है उड़ने वाली? कैसे तीर्थंकर लब्धि यूज करेंगे मुझे बताओ ना। तीर्थंकर नहीं, सॉरी, सामान्य केवली भगवान कैसे लब्धि यूज कर देंगे? कौन लब्धि सी नहीं। लब्धि? मोक्ष मार्ग के अलावा वो लोग कोई चीज नहीं करेंगे। जो भी करेंगे, मान लो वो उड़ के भी जाते हैं, जंगाचरण लब्धि और वो सब यूज करेंगे ना, उसमें वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है, ठीक है। तो जो ये लोग यूज भी करते हैं ना, जंगाचरण और विद्याचरण लब्धीज ये यूज करते हैं, जब फोड़ते हैं ना, तब इनको वापस आके प्रायश्चित लेना पड़ता है, राइट, साधु भगवंतों को। तो केवली भगवान तो करेंगे ही नहीं ना, दे विल नॉट गो एंड डू हिंसा। डू अंडरस्टैंड? हिंसा कौन करता है? ये छदमस्त लोगों का काम है, केवली भगवान का काम नहीं है हिंसा करना। तो फिर वो यहीं रहेंगे आंटी? या दे लिव आउट देयर लाइफ हियर। एक्चुअली मैक्सिमम कुछ नहीं मिलेगा तो having संथारा कर लेंगे हम। मैक्सिमम कुछ नहीं मिलेंगे ना तो वो संथारा कर लेंगे। अगर टाइम मैक्सिमम कहा तो उनका लाइफ का टाइम काटना है तो वो कैसे भी काटेंगे, बट उनको पता है ना कि नहीं होगा तो वो संथारा पछक लेंगे। संथारे में भी वो 10 बातें सोचेंगे। पता है क्या सोचेंगे? कि मैं यहाँ पे नॉर्मल रह के संथारा, मान लो एक साधु एक केवली भगवान को पता है कि मैं यहाँ बैठ के संथा मरूंगा, राइट, जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, तो ये लोग क्या करेंगे? मेरी बॉडी की अंतिम क्रिया करेंगे, मतलब वायु वो अग्निकाय के जीवों की, वो क्या बोलते हैं, वो क्रिया को क्या बोलते हैं, अग्नि की क्रिया लगेगी जो भी, राइट, जलने की क्रिया लगेगी। उससे अच्छा मैं पहाड़ पे चला जाता हूँ। तुम देखो, ये जो शिखर जी नाम का जो माउंटेन है, राइट, इस पे कितने तीर्थंकर गए थे, राइट, और बाकी कितने लोग सामान्य केवली भी गए थे। तीर्थंकरों का तो चलो देवता आके कर देते हैं, मतलब सारे देवता इंद्र आके कर लेते हैं। बाकी सामान्य केवली का तो बॉडी भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? नहीं लगवानी क्रिया यार, जाए भाड़ में। बॉडी का जो पाद, सब लोग सारे केवली पादपोगम संथारा करते हैं, मतलब यदि एक्शन में नहीं हो तो, ठीक है। एक्शन मतलब यदि वो लंबे टाइम तक होते हैं तो वो पादपोगम मतलब होता है ना, कटे हुए डाल डाल के वाला संथारा करते हैं, ठीक है। तो जब वो करते भी हैं, वो संथारा किया भी उन्होंने, तो वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसी जगह करे कि उनका बॉडी की क्रिया ना लगे। ये सब भी वो सोचते हैं। सी हाउ डिटेल में वो लोग सोचते हैं, ठीक है। यार वो देख रहे होंगे यहाँ बैठ के कि मैं भी मरूंगा, मेरी बॉडी को जलाएंगे, उसमें इतने सारे अग्निकाय के जीव मर जाएंगे, ये अग्निकाय, कौन मरेगा ना, रे भाई कहीं और जाते हैं। सोच के देखो, दीज आर द थॉट्स ऑफ अ केवली भगवान, ठीक है। पूजा, मेरा काम था ये सब तुमको इंसाइट्स देना। ये 3 केस स्टडीज मैंने वर्स्ट केस सिनारियो ऑफ केवली भगवंत के लिए, ठीक है। लवण समुद्र, भरत एर्वत क्षेत्र में, मतलब अटवियों में जहाँ पे फेंक दिया जाता है इन लोगों को, राइट, वो लिया मैंने। और तीसरा मैंने लिया कि 9 साल से इतना लंबा टाइम तक केवली अवस्था में रहना। ये तीनों मैंने एक्सट्रीम केस सिनारियोज लिए टू मेक यू थिंक हाउ डू अरिहंत भगवान लुक लाइक, व्हाट डू दे डू, व्हाई डू दे डू दोस थिंग्स, क्यों प्रतिक्रमण नहीं, क्यों लेट जाते हैं पर सोते नहीं है, राइट, क्यों मरने के वक्त ज्यादा प्रॉब्लम आई, ज्यादा संथारा कर लेते हैं। संथारे में भी 10 बार सोचते हैं कि ये क्रिया ना लगे, वो क्रिया ना लगे, परफेक्ट करें। सामने वाले को यदि मान लो तुम जैसे लोगों को मिल भी जाते हैं, मान लो गलती से मिल भी गए, तो सोचते हैं कि ये प्रतिबोध पाएगा कि नहीं पाएगा। प्रतिबोध पाएगा तो देते हैं प्रतिबोध, प्रतिबोध पाएगा और दीक्षा भी पाल पाएगा तो दीक्षा भी देते हैं, या श्रावक में जो भी देना है वो करेंगे, ठीक है। हाँ, सब कुछ करते हैं। आई हैव डिस्क्राइब यू सो मच इन डिफरेंट वेज अरिहंत का स्वरूप। इसके बाद भी तुमको नमोरी हंतानंग के प्रति विनय नहीं आ पाए और नमोरी हंतानंग की माला करते हुए विनय नहीं आ पाए, तो मैं क्या बोलूं तुम लोगों को, ठीक है। डज दिस गिव यू एन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अरिहंत भगवान? चंचल जी, आपको अलग से अरिहंत भगवान दिखाई दे रहे हैं? हाँ, हाँ, उनके जब अपन सोचते हैं अच्छे भाव में जाते हैं तो दिखाई देते। वेरी गुड। अभी आपको ना ये केसेस से और इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट, कि गुरु की कब सेवा करते हैं, गुरु की कब सेवा, गुरु क्यों सेवा नहीं करवाते इन लोगों से, ठीक है। फिर हाउ, कब वो मुंह खोलते हैं, कब वो मुंह नहीं खोलते हैं, ठीक है। आपने ये सुना होगा कि असोचा केवली एक, अभी नहीं, भगवती सूत्र में ये टॉपिक आता है असोचा केवली का।
असोचा केवली जो होते हैं ना, जिन्होंने कभी जैन धर्म सुना नहीं होता है, बट उनको भाव अलग से जाके वो केवल ज्ञान पढ़ते हैं, वो एक अलग से टॉपिक है। तुम बोलोगे तो मैं अगली क्लास में असोचा केवली जो कि केवल ज्ञान का पार्ट है, मैं उस टॉपिक को भी इसमें कवर कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ, आई इसमें कैन। बताना असोचा और सोचा केवली क्या होते हैं और उनके क्या तो लक्षण मैं ना हैं। वो आगम से भगवती सूत्र में से ही मैं पढ़ा दूंगी, हाँ, सो दैट जितने भी और भगवती सूत्र में केवल ज्ञान के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं पढ़ा दूंगी, सो दैट यू कैन विजुअलाइज देम वेरी नाइसली, ऑल दोस पीपल। ठीक है, तो अगली फिर ये लास्ट क्लास मत समझो, अगली क्लास में मैं वो सब कवर करूंगी। ठीक है, पर दूसरे आगम से है, नंदी सूत्र में नहीं है इससे ज्यादा। ठीक है, सो मेरा आप लोगों से ये 3 केस स्टडीज बताने का मकसद क्या था? केवल ज्ञानी का कंटेंट मैटर दिखते कैसे हैं, करते क्या है, कर क्या रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गोचर लेने जा रहे हैं, परट रहे हैं, लेट रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, लेट रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, पर वाचना पूछना परिवर्तन अनुप्रेक्षा नहीं कर रहे हैं। दे डोंट नीड बुक्स। आपको पढ़ा भी रहे हैं, दे वुड नॉट नीड बुक्स, राइट? खटखट खट उनको समझ में आएगा, प्रतिबोध दे सकते हैं, सब कुछ करेंगे। सो ये सब जो चीजें हैं ना, विजुलाइज करो। अरिहंत भगवंत कितना कंट्रीब्यूशन है, जिनको सामान्य केवली का भी, तीर्थंकर का तो है ही है, सामान्य केवली का भी कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने लोगों को प्रतिबोध मिलता है। शोभा जी, क्या आपको पिछले भवों में क्यों कोई सामान्य केवली ने प्रतिबोध दिया हो और उनसे आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, या उनसे आपने चारित्र अंगीकार करके धर्म किया हो, जिससे इतनी निर्जरा करके इस भव में आप मनुष्य बने हो? ये सब पॉसिबिलिटीज भी है, ये सोच करके सामान्य केवली को यू कैन थैंक देम फॉर दैट रीजन ऑल्सो। कैसे? पिछले भवन में किसी सामान्य केवली ने आपकी मदद की हो, अंडरस्टूड, फॉर इन द मोक्ष मार्ग, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। हाँ, ये सोच करके नमो की फीलिंग लाओ कि आज जो अरिहंत भगवंत महाविद्य में है, वो भी कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसरे, सिर्फ तीर्थंकर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तीर्थंकर का कंट्रीब्यूशन बेस्ट है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट सामान्य केवली कितने सारे हैं, सब लोग का कितना सारा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में गौतम स्वामी भगवान कहाँ कहाँ जाते थे, प्रतिबोध करके लेके आते थे, शिष्य बना के लेके आते थे। बोले किसके क्या जाता था कि सारे महावीर स्वामी भगवान के शिष्य हैं। कभी ये तो नहीं बोला जाएगा ना कि ये गौतम स्वामी भगवान के शिष्य है। ठीक है, बोला हमेशा हेड का ही जाता है। ठीक है, आगे भी चल के जब महावीर स्वामी भगवान नहीं रहे तो शिष्य किसके बने? सुधर्मा स्वामी जो पहले आचार्य, उनके शिष्य बन गए सारे। तो मान लो कोई सामान्य केवली शिष्य बनाता है, तो बनते किसके शिष्य हैं? आचार्य के ही शिष्य बनते हैं, ऐसा समझना। बट कंट्रीब्यूशन ऑफ सामान्य केवली भी बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ठीक है, तो नॉर्मल में उपाश्रम में रहने वाला सामान्य केवली है, वो क्या करता है, सोचो। हम्म, ये सब के बारे में सोचो। जितना ज्यादा चिंतन करोगे उतना विनय बढ़ेगा, राइट? प्रतिलेखना, प्रतिकमन है तो देखो सारी मुनिचर्या, मुनिचर्या मतलब साधु का जीवन है, पर उसमें भी कोई ट्विस्ट है। प्रतिकमन कोई नहीं कर रहा, पढ़ाई कोई कुछ नहीं कर रहा, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा। हम लोग तो पढ़ रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं। हमारी तरह तपस्या नहीं होती है, हमारी तरह पढ़ाई नहीं होती है, उनको पढ़ना नहीं पड़ता है, तो उनकी लाइफ ज्यादा इजी है। वन, द लाइफ इज इजी, राइट? आंटी, तो उस एंगल, या वो धर्म कथा करेंगे तो जैसे तीर्थ अभी जैसे महावीर स्वामी भगवान का शासन चल रहा है तो बोलते हैं ना कि केवली मतलब विपरीत में नहीं कुछ बोलता है। हाँ, तो वो लोग है ना, यदि मान लो कोई महाविद्य का यहाँ पे आया भी और वो मुझे पढ़ाएगा, तो मुझे वो महावीर स्वामी अपने केवल ज्ञान में देख के महावीर स्वामी भगवान का शुद्ध ज्ञान ही सिखाएगा। क्योंकि उनको जानेगा ना कि इस भरत क्षेत्र के में इनका शरीर ही वक्र जड़ है, तो ये 5 महाव्रत वाला ही पढ़ाऊं, प्रतिक्रमण भी वैसा ही पढ़ाऊं, वो पढ़ाएंगे भी वैसा। तो केवल ज्ञान में जानेंगे, पढ़ाएंगे केवल ज्ञान से, पढ़ाएंगे शुद्ध ज्ञान से नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे केवल ज्ञान से, पर पढ़ाएंगे मेरे शासन का, पढ़ाएंगे महावीर स्वामी भगवान के शासन के अनुरूप। ठीक है, सी दैट्स अ नाइस वे ऑफ थिंकिंग। वी आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट पूजा? बट कॉमन सेंस से हमको समझ में आ रहा है ना, मैंने काफी डिस्क्रिप्शन दिए हैं, बहुत सारे केवली भगवंत का डिस्क्रिप्शन दिया है वियर्ड वियर्ड सिचुएशन में। ये सोच करके ईच अरिहंत भगवंत, ये सारे, जिस आदमी को केवल ज्ञान है उसको अरिहंत बोला जाता है, सबको विनय कर सकती, ढेर सारा विनय लाओ। ऐसे आदमी जिसका लक्ष्य जो प्राप्त कर चुका है, ऐसे आदमी का विनय करोगे, तुमको भी वो लक्ष्य मिल जाएगा, राइट? आप और मैं मैक्सिमम ऐसे लोगों का विनय करें, मैक्सिमम निर्जरा करें, यही मेरा लक्ष्य था ये चैप्टर पढ़ाने का। ठीक है,
आप लोग का विनय बढ़ रहा है अरिहंत भगवंत के प्रति? पूजा, डज दैट गिव यू अ डिफरेंट पिक्चर? हाँ, तुम और केस स्टडीज क्रिएट कर सकते हो ना, वियर्ड और सिचुएशन। आई विल बी मोर देन हैप्पी, सेंड मी, मैसेज मी कि यार ये भी तो अरिहंत भगवान ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, लवण समुद्र में हो सकते हैं, यहाँ पे 8वीं में हो सकते हैं, और मैंने बोला है ना 9 साल में ऐसे मैंने 3 केसेस किए, तुम और केसेस लाके दो मुझे, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, गेट मी मोर केसेस, एंड इफ यू गेट मी प्लीज सेंड मी मैसेज, बिकॉज मुझे सोचना पड़ेगा, बिकॉज इट डजंट कम वेरी फास्ट, मुझे सोचना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप और मैं इन ग्रेट केवली भगवंतों के, जिनका नाम लेना ही बहुत निर्जरा का मतलब साधन है, ऐसे लोगों का विनय हम मैक्सिमम करें, नमो अरिहंतानंद का के अंदर रहें, महान निर्जरा करके जल्दी से जल्दी हम मोक्ष जाएं। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनत्तो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनत्तो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र।